अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है नाजरीन, कैसे हैं आप? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो शोज़ जिसपे हम रिश्तों का जिक्र करते हैं। रिश्ते शादी वादी की बात नहीं करी भाई, खुदा के वास्ते। रिश्ते यानी रिश्ते नाते, फैमिली 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 के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनसे आप करीब होते हैं, लेकिन जो आपके पहले दोस्त बनते हैं ना, पैदा होने के बाद पहले दोस्त बनते हैं आपके सिबलिंग्स, आपके बहन भाई। ये वो लोग होते हैं जिनसे पहली दफ़ा आप लड़ाई करते हैं, जिनसे पहली दफ़ा दुश्मनी पालते हैं, जिनसे पहली दफ़ा राजदार बनाते हैं, जिनसे पहली दफ़ा अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं। आपके क्राइम इन पार्टनर, आप सबसे पहली दफ़ा जिसकी चुगली लगाते हैं वो आपका सिबलिंग होता है। सो बहुत सारी पहली दफ़ाएं इन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, अगर वो आपके ऊपर तले के हों तो। अगर आपसे थोड़े से बड़े होते हैं वो, तो या तो आप उनको जो एक इज़्ज़त देते हैं वो पेरेंट वाली इज़्ज़त होती है, या आप उनके बिल्कुल काबू में नहीं होते। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि अगर उम्र में गैप होता है बहन भाइयों के, सिबलिंग्स के, तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे उस बच्चे की जो सबसे छोटा है उसके दो, एक जोड़ी नहीं होती माँ बाप की, बल्कि जो बहन भाई होते हैं वो भी उसके माँ बाप होते हैं। तो वो एक जोड़ी से नहीं पला होता बल्कि दो जोड़ियों से पलता है, जितने भी उसके बहन भाई होते हैं। आज मैंने सोचा इस खूबसूरत, इस प्यारे रिश्ते, क्योंकि देखिए ना, माँ बाप ने तो जाना है, जब उनकी एज हो जाती है तो वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो जो आपको फैमिली वाली फील दिलवाते हैं वो आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके बहन भाई होते हैं, जिनसे मिलते हैं आप, अपने बचपन को याद करते हैं। अगर आपकी वालिदा नहीं है तो वालिदा को याद करते हैं, अगर वालिद नहीं है तो उनको याद करते हैं। मतलब ये कि फैमिली को जोड़े रखने के लिए आपको बहन भाई के सहारे की ज़रूरत होती है, और जितना मजबूत ये खूंटा रहता है उतने मजबूत रहते हैं आप। आपको हमेशा चाहिए होते हैं वो लोग जो जजमेंटल नहीं होते आपके लिए, जिनसे आप किसी भी तरह की बात शेयर कर सकते हैं। आपके हर बुरे और अच्छे वक्त में वो रहे हैं आपके साथ। सो ये एक खून की अट्रैक्शन होती है अल्लाह ताला की तरफ से। न जाने और क्या क्या बीच में शैतानी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से बहन भाइयों का जो रिश्ता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। जायदाद, पैसा और ये सब चीज़ें बीच में बिल्कुल एकदम वो उनको शैतानियत पे मजबूर कर देती हैं। लेकिन अगर आप यूजुअली देखें तो बहन भाई एक दूसरे के साथ ऐसे होते हैं। कभी कभार उनकी वजह से बहुओं को प्रॉब्लम होती है, कभी कभार उनकी वजह से दामादों को प्रॉब्लम होती है। ये रिश्ता ऐसा होता है कि बस मेरी बहन को अगर कुछ कहा ना, मेरे भाई को अगर कुछ कहा ना, तो मरने मारने पर उतर जाते हैं। आपने देखा होगा, ये लड़का बहुत कुटा, ये बाजार में छेड़ रहा था मेरी बहन को, कैसे छोड़ूंगा। देखा है ना, भाई में जो एक बहन के लिए प्यार, मोहब्बत और वो क्या कहते हैं उसे, एक तहफ़्फ़ुज़ वाली फील आती है। अच्छों की जो है ना वो पिटाई लगा के दम लेते हैं, और उसी तरह बहनें भी ऐसी होती हैं। भाई की खातिर उनके अंदर की शेरनी जाग जाती है। वो उनके भाई को कोई कुछ कहे तो दे, लड़ पड़ती हैं उससे। मेरे भाई को कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई। और बहनें भी ऐसी होती हैं। ख़ानदान में भी आपसी लड़ाइयाँ होती हैं तो बहन एक दूसरे का सहारा बन के खड़ी हो जाती है हर दुख सुख में। लाइक आई एम ब्लेस्ड माशाल्लाह से, जो मेरी बहनें हैं। भाई तो छोटा है और भाई को हमने बिल्कुल माँ बन के पाला है। हमारा उससे बहन भाई से ज़्यादा माँ और औलाद वाला रिलेशनशिप, उसको समझाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, उसको गाइडलाइंस देने के लिए हम हमेशा आगे आगे होते हैं। मैं अपनी भाई और भाभी को तो अपने बच्चे समझती हूँ, लेकिन जो मेरी बहनें हैं, अगर मैं आपसे अपनी बात शेयर करूँ, मेरी बहनें मेरा सपोर्ट सिस्टम है। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में खुशी आती है, मैं अपने बच्चों से भी पहले इनसे शेयर करती हूँ। ये वो लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी में ज़रा सा भी पत्ते जैसा गम आता है, मैं सबसे पहले इनके कंधे पे सर रख के रोती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ हो, पैसों की लेन देन या कुछ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हमारे अंदर दुश्मनी या कोई बुरी चीज़ नहीं पैदा कर सकती। ऐसी परवरिश अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बू ने हमारी की है, हमें पता भी नहीं चला
कि बहन भाइयों से प्यार और बढ़ जाएगा। अम्मी के जाने के बाद एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जो जाने अनजाने में अम्मी समझ बॉन्ड की तरह लगा गई हैं। सो ऐसी होनी चाहिए बच्चों की परवरिश कि बहन भाई ये जुड़े रहे, कोई उन्हें हिला ना सके। बचपन में आपने वो कहानी नहीं सुनी, वो एक तिनका जो होता है यूं टूट जाता है, लेकिन जब वो गठरी बन जाती है तिनका, तो कोई भी ताकतवर शख्स भी उसे नहीं तोड़ सकता। छोटे से ब्रेक के बाद आइए ना बहन भाइयों की कहानी सुनते हैं। मैं तो वैसे ही जज्बाती हूँ अपने बहन भाइयों के लिए, और सेलिब्रिटीज़ कितने जज्बाती हैं आइए जानते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरा सारा ध्यान जा रहा है कि मैं भी ब्लू, मेरे पीछे भी ब्लू, ज़रा चेंज करा देना पीछे से ये पेंटिंग, मुझे अजीब सा हो रहा है कुछ ब्लू ब्लू ब्लू। बहरहाल आज जो है वो हम बात कर रहे हैं रिश्तों के ऊपर, और रिश्ते जो बहन भाई का रिश्ता है, जो खट्टा मीठा रिश्ता है, कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ाई कभी प्यार कभी झगड़ा, कभी उससे लड़ना कभी उसके लिए लड़ना, ये ऐसा रिश्ता है। और इस रिश्ते को और ज़्यादा बयान करने के लिए, डिफ़ाइन करने के लिए हमने यहाँ सिबलिंग्स को दावत दी है। सेलिब्रिटी के सिबलिंग्स जो उनको बिल्कुल घर की मुर्गी दाल के बराबर ट्रीट करते हैं। बाहर लोग उनके फ़ैन होंगे, लेकिन घर में ओ हो जो हाल करते हैं ना बहन भाई उनका, वह मुझसे पूछे कोई इज्जत नहीं होती घर में। चाहे दूसरे लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं, और बहन भाई ऐसे चित्तर लगाते हैं कोई सोच भी नहीं सकता। ये है ही ऐसा रिश्ता जिससे आप हर चीज़ शेयर करते हैं। सो इस वक्त मेरे पास जो सिबलिंग्स मौजूद हैं, मेरे इस तरफ एक छोटी सी, ड्रामे में तो वो है माँ, लेकिन वो घर में बहन भाइयों की माँ का किरदार प्ले करती है या सबसे छोटी मुन्नी काकी ही बनी रहती है। आज मौका मिल गया हमें ये पूछने का उसके भाई से। सो आइए वेलकम करते हैं ऐना आसिफ विद अहमद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्विन लग रहे हो तुम लोग। एक साथ तो नहीं पैदा हम लोग 5 साल का डिफरेंस है हमें। और शक्लें एक यार। हम लोग की बहन भी ऐसी है, बिल्कुल हमारे जैसी। तीनों एक जैसे कसम से। हाँ, हम तीनों एक जैसे हैं। अरे यार मैं तो मुझे तो लगता है, मतलब तुम लोगों को देख के ऐसे लग रहा है अम्मा ने एक को दूध पिला दिया होगा, फिर दोबारा से दूसरे को पिलाने के बजाय एक ही को पिला देती है। आपको पता है हम लोग कोइंसिडेंटली सब एक ही साइज के लगते हैं। हाँ। मतलब आप ही मुझसे 9 साल बड़ी है, भैया से 3 साल बड़ी है, लेकिन वो लगती बिल्कुल ऐसा ही सब लगता है कि बराबर हम एज ही, हम लोग की सबकी एक एज है। तो आप भी नहीं कहो ना फिर ये मसला होता है ना, थोड़े दिनों बाद जब रिश्ते करीब आते हैं तो अम्मी कहती थी खबरदार आप आपी वापी नहीं कहती, सारी इज्जत धरी की धरी। नहीं, हम दोनों ही आप ही बोलते हैं हमेशा से। हाँ, बोलना पड़ेगा, 9 साल बड़ी है। 9 साल बड़ी है, इससे 3 साल बड़ी है, लेकिन ये फिर भी आप ही बोलता है। हाँ, बड़ी तो है ना। हाँ, दूसरी तरफ मेरे मौजूद है एक ग्लैमरस लड़की जो कि अंदर से इतनी कोई घरेलू है। जब मैंने इसे झंझोड़ा वैसे नजर आती, जब मैंने पहली दफ़ा देखा मैं कहा वाह यार क्या ब्यूटी है, क्या कद काठ है, और ना मतलब जो पहनती जचता। जब मैं इससे मिली तो ये वही है जो ठेले के बाहर खड़े होकर पानी पूरी खाती है, ये वही है जो मतलब होता नहीं घरेलू टाइप, बर्तन धोने खड़ी हो जाएगी किचन में, ये वो है। और जब इसकी फैमिली से मिली और ये अंदाज़ा हो गया रिश्ता तो पक्का है इस लड़की का। फायजा मेरे साथ है, फायजा खान अपनी बहन हिना दानिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैंने सही कहा ना, बड़े अंदर से घरेलू टाइप है ये जी है ना। पिको विको करवा लो जी। हाँ। पराठे वराठे अभी डाल के देती हूँ जी, घर के भी सब काम है करवा ना, लो। या बड़ी लाड प्यार से छोटी को पाला है आप लोगों ने? नहीं, लाड प्यार से तो नहीं, लड़ते झगड़ते पाले। तो आप इससे आपके अंदर और इसके अंदर कितना डिफरेंस है? मतलब उम्र नहीं बताइएगा, सिर्फ डिफरेंस बताइए। 7-8 years। अरे बाप रे, हाँ, इस तरह से। ये इज्जत विज्जत करती है कि नहीं करती? नहीं, हम लोग असल में हमारा फ्रेंडली माहौल है। कोई हम सब इज्जत friends नहीं है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ये वो है जिसने आपके बाल खींचे? जी बिल्कुल। ये वो है जिसको आपने नाखून मारे मुंह जी पे? जी जी, और मुझे गिराया इन्होंने। ओए होए होए। और अब ये वो है माशाल्लाह आपकी शादी पे जिसने जबरदस्त किस्म का डांस किया होगा, जी जी। है ना? और अब माशाल्लाह मेरे बच्चों के साथ एंजॉय करती हैं। यही हर तो वीकेंड मजा पे मेरे साथ होती हैं बच्चों के साथ। जब बच्चे हुए तो कोई इसने पैम्पर वैम्पर चेंज किए बच्चों के? क्या लगी ओह आप ही खुद ही कर लो। माशाल्लाह इन्हीं का एक बेटा है हाँ। जिसको मैंने पैम्पर चेंज किया, और ना आज से किसी के बच्चों को हाथ नहीं लगाया। है ना, बाकी सारे काम आप खालाओं से करा लो,
आखिर में ना खाला कहती है भाई ये काम हम अपने बच्चों का कर सकते हैं, तुम ये संभालो। खेल लिया, संभाल लिया, यूजुअली खालाएं कर देती हैं। कर देती हैं, हाँ। मेरी बहन ने भी बड़े लंगोट धुए हैं, फरीद तुम्हारे अच्छा मेरे पता है बच्चे क्या, द मेन थिंग है कि ये सबसे बड़ी हैं और माशाल्लाह शादी इनकी हुई है सबसे पहले। इनके जो बच्चे हैं वो हमारे गोद में आए हैं। हमारे घर में कोई मेरे भाई के बाद सबसे छोटा भाई था, वो भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है। तो उसके बाद इनके जो बेबी से वो हम लोग को मिले लाइक खिलौनों की तरह। सो वी आर लाइक कि यार अच्छा घर में एक छोटा सा खिलौना आ गया तो उनसे वैसे ही आपको एक बहुत लगाव हो जाता है। यार एक तो है ना अपने बच्चे तुम्हारे घर लाती होगी, तुम लोगों को पकड़ा के सो जाती होगी, है ना? मैं सही कह रही हूँ? यही बिल्कुल सही बोला है आपने। मैका जो है ना वो एक वो सोर्स होती है कि आप यहाँ से दोबारा से एनर्जी डाल के फिर दोबारा ससुराल जाए, बिल्कुल, है ना? तो उस वक्त बड़ी अच्छी लगती है ना बहनें, अम्मी प्लीज आप थोड़ी देर संभाल ले, मैं थोड़ी नींद पूरी कर लूँ। नहीं अम्मी भी बहुत करती हैं, बहनें भी बहुत करती हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं, साथ देती हैं सब चीज़ों में। तो जब शादी हो रही थी तो रुखसती वगैरह पे ये कुछ लिपट शिपट के रोई थी आपसे, या कह रही थी यस तुम्हारा कमरा मुझे मिल जाएगा? नहीं वो आई थिंक वो मोमेंट ऐसा होता है आपको एक इमोशंस आपके आ जाते हैं, आप चाहते हुए भी आप। हम बहन भाइयों में बहुत प्यार है। हाँ, भाई अगर दुबई में है भाई मेरे, अच्छा, लेकिन हम वो होता है कि हम रोज उससे बात करें, बस वॉइस नोट करें, वीडियो कॉल। बिल्कुल, और सबसे छोटा है। हाँ, तो बारी बारी सारी बहनें करती हैं उससे बात, तो बेचारा काम कब करता है वो रात में ऑफिस से आने के बाद फिर हम लोगों को ऐसा भी होता है वीडियो कॉल आजकल एक साथ होती है ना, तो पांचों साथ होते हैं। अरे वाह, अब वो पांचों बात कर रहे हैं तो इतना शोर हो रहा है, कोई एक बोल रहा है, किसी की आ रही है आवाज, किसी की नहीं आ रही, ये चल रहा होता है लेकिन एक साथ। सुनो एक भाई पे तो बड़ी जिम्मेदारी होती है वैसे, बहन को अगर किसी ने छेड़ दिया तो वो अपने डोले कैसे दिखाएगा अकेला बेचारा? नहीं सही बात है। ये वाला जो भाई है ये कुछ ऐसा है कि ऐना को किसी ने कुछ कह दिया या ऐना खुद ही काफी है? ऐना वैसे खुद ही काफी है, लेकिन ये है कि मेरे दिमाग में ये तो है कि मेरा भाई मुझे हर चीज में सपोर्ट करता है। लाइक अगर कुछ ऐसा हुआ तो मुझे पता है कि मैं आ सकती हूँ भैया के पास और भैया हैंडल कर लेगा आराम से। फैमिली इज ऑल वी हैव ना, तो फैमिली के लिए तो फिर कुछ भी बंदा और कर ये लेता है। बहुत सेंसिबल है, मतलब हमारे, मुझे लगता है हमारे सिबलिंग्स में सबसे ज्यादा जो सेंसिबल और स्मार्ट है और प्रैक्टिकल जो है वो अहमद है। अहमद ना जल्दबाजी में कुछ नहीं करता है, अहमद सोच समझ के करता है, समझदार है। अब जैसे कुछ होता है तो अगर मैं एडवाइस के लिए मुझे अगर कहीं जाना होता है या मुझे कुछ जैसे बात करनी होती है और एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए होता है, तो मुझे पता है कि अहमद जो है वो मुझे एक रैशनल डिसीजन देगा। ऐसे मोमेंट इन द हीट ऑफ द मोमेंट में आके ना वो मुझे कुछ बोल नहीं देगा या फिर मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर देगा, और तुम फिर उसकी बात समझती भी हो। फिर जो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है उनकी बात जो है ना वो वजनी होती है। एग्जैक्टली। तो अहमद कभी अगर मैं तुमसे पूछूं उसके बचपन जब अभी भी छोटी है लेकिन और जब छोटी थी तो तुम्हें किस तरह ये तंग करती थी? मुझे ये तंग करती थी कि ये मुझे ना मारती थी। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खेल रहे होते हैं आपके साथ तो उनके लग जाते हैं नेल्स वगैरह सब, तो मैं हटता नहीं था। मैं मारने देते थे? मैं रोती थी ना, इसलिए मुझे मतलब छोटी है तो ये घर की लाडली थी, स्टफ टॉय, मारो आप मुझे मारो। तो ये मुझे हल्की से मारती भी थी तो मैं हटता नहीं था। मामा बोलती थी अहमद हट जाओ तुम्हें निशान लग जाएंगे वो। मैं बोलता था मम्मा हटूंगा तो फिर ये रोएगी, मैं रोऊंगी तो फिर मुझसे मार खाता था। क्यों? अब तो नहीं खाते हो? नहीं अभी भी कभी-कभार बड़े हो गए। लेकिन पहले भी ऐसा होता था कि अगर मुझे किसी के साथ खेलना होता था, अगर मेरे दोस्तों में कोई कम पड़ रहा होता तो कोई एक बंदा किसी गेम के लिए, तो मैं भैया को बुला लेती थी कि तुम भी आओ मेरे साथ खेलो। पूरी मतलब हम लोगों ने अपना पूरा चाइल्डहुड इसने मुझे स्पोर्ट्स खेलना सिखाया। अभी भी जो मुझे स्पोर्ट्स का शौक है वो सारा क्रेडिट इसको जाता है। जैसे आप स्कूल्स में जो हम लोग सेम स्कूल से पढ़े तो हम लोग के जो सारे सर्स हैं ना वही मुझे ये भी कहते हैं अहमद ने सिखाया ना तुम्हें, वो भी ऐसा ही है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ उसने ही सिखाया है। तो झलक तो आ ही जाती है। अच्छा जी, अभी तो बहुत सारी मजे मजे की बातें करनी है। बहन भाइयों के ऊपर तो मैं 10 शोज एक साथ कर सकती हूँ, मेरे पास इतना मवाद है। जो नेक्स्ट मेरे पास जोड़ी है बहनों की वो तो क्वीन बनी है अभी कुछ अरसे पहले, और उनका ये जो क्वीन वाला एटीट्यूड है ये उनकी फितरत में है। आज उनकी बहन से मैं पूछूंगी क्या घर में भी यही करती थी? मेरे हिस्से के बर्तन तुम धोगी, मेरे हिस्से का झाड़ू तुम लगाओगी, वरना अम्मी को बता दूंगी। ऐसे ही तो करती है बहनें। अगर तुमने आज बिस्तर साफ नहीं किया, आज मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए, तो वो जो तुमने वो जो सीक्रेट बताया था ना वो अम्मी को अभी अब्बू को बताने जा रही हूँ। ऐसा तो नहीं करती हैं। आइए वेलकम करते हैं अरूबा मिर्ज़ा विद ईशा मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल, कैसी हो?
अरूबा तुम्हारा क्राउन किधर है? कैसी हो? इनविजिबल है। इनविजिबल क्राउन। क्या हाल है, आप ठीक हो? जी बिल्कुल मेरे पास शो पे पहली दफा आई हो ना? नहीं नेक्स्ट पहले आई हो पहले ना? आई थी। मैंने कहा मुझे देखी लग रही है, अभी याद आया कि हाँ। सो आज तो मैं तुमसे वो वाली बातें पूछूंगी जो पिछली दफा नहीं पूछी थी। देखो जैसे हमने तमाशा में देखा अरूबा को कि अरूबा अपने सब सारे काम दूसरों से करा रही होती थी, मतलब उसके अंदर एक पावर है डोमिनेट करने की, ये फितरतन होती है, इंसान के अंदर मौजूद होती है। घर में भी ऐसे करती थी कि नहीं? जी ये मेरे ऊपर पानी पिला दो, रोब झाड़ती कि नहीं? हाँ? जी क्या क्या काम करवाती रही है तुमसे? मुझसे मतलब हाँ पानी ला दो और मतलब हर काम ही वैसे कोई भी करवाती घर में है। काम वगैरह। कपड़े प्रेस कर दो, ईशा हाँ। खाना गर्म करके ला दो। हाँ। एक तो जाहिर सी बात है, जब मैं जाती हूँ तो वो थोड़ा खुद ही लविंग हुई भी होती है। हाँ। लेकिन जब अगर मैं ज़्यादा दिन के लिए गई हूँ और 10 दिन गुजर गया, उसके बाद यार आप ही यूँ बोला होता है। अच्छा मतलब कि ईशा? 3-4 दिन तक तो बर्दाश्त हाँ, होती है, फिर लेकिन उसके 10 बाद हो जब जाए हाँ तो जी। यार आप ही शुरू हो जाता है कि बस यार कर दो। आप ही क्या हो गया यार, ईशा और जाओ तमाशा में जल्दी। तुम कितने दिन रही हो? 50 डेज। 50 डेज। तो भाई यार आप ही, जब बहन सगी कह रही है यार आप ही सोच लेकिन लो। देखे लोग करते हैं ना काम, मैं क्या करूँ। नहीं वो मैं वही कह रही हूँ कि सबकी अपनी पर्सनालिटीज होती हैं। कोई जो है वो बेचारा धुर बने जाता है, ये पर्सनालिटी है, फितरत है, और कोई किसी को पता है कि सबसे काम कैसे लेना, और ये एक बहुत स्ट्रेंथ है इंसान के अंदर। जो लीडर्स होते हैं बेसिकली उनको ये पता है कि मैंने इस चीज़ को आगे लेके जाना है, लेकिन मैंने किस किस से क्या क्या काम लेना है वो चैनलाइज करते हैं। सो वो लीडर्स और होते एक हैं। बड़े छोटे का भी फर्क होता है ना, जाहिर से वो छोटी है, शायद हाँ। बड़ी होती तो शायद तो तुम दोनों में कितना फ़र्क है? हम लोगों में है तकरीबन कोई 10 साल का फर्क है। अरे बाप रे, ये तो फिर आप तो बनता है ना। फिर देखो तुम्हें इसने पाला है, हाँ Exactly. बिल्कुल। फिर ये तो इसका हक हाँ है ना? अम्मा को थोड़ा रेस्ट देती हो कि तुमने संभाला होगा इसको। हाँ बिल्कुल, जब ये पैदा हुई थी तो हर वक्त मेरे पास ही होती थी। हाँ। क्योंकि हर वक्त बस ईशा को। अच्छा ये ना छोटी सी थी तो ना, ये जब होगी कोई 3-4 साल की ना, तो ये मुंह बहुत ना मज़े का बनाती थी। हाँ। तो ना हम इसको कहते थे कि इधर आओ, मैं, क्योंकि एक भाई है और मैं हूँ और ये होता है, तो मैं कहती थी आती ना, इसको हम ना वो चिकन दिखा के ना काली मिर्च खिलाते थे। हाँ। काली मिर्च कोई लौंग अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? काली मिर्च लौंग। लौंग, इलायची। अब ये चिकन देख के यूँ चलती हुई आई है, इसको जैसे हमने खिलाया, और जो इसका मुंह था वो जो था ना, वो हमें इतना पसंद था कि मैं और भाई दोनों की शैतानी यही होती थी, और इस पर हमें बड़ी डांट पड़ती थी। एक दफ़ा इसके फंस भी गई थी वो बड़ी इलायची इसके गले में, फिर हम उसको मार नीचे रहे हैं। प्लीज लिख दो जरा कि जी। कोई बहन भाई ऐसा ना करे। वो फंस गई थी, वो बड़ा कोई खतरनाक अरे वाकया बाप हुआ रे। था, बहुत डांट पड़ी छोटी थी। होगी ये तो बिल्कुल। हाँ ये होगी कोई 3-3.5 साल की ना। वो आके वो जी मुंह नहीं बनाते बच्चे बनाते, तो वो हमें अच्छा लगता था। वो एक दफ़ा वो बड़ी इलायची, वो भाई भी छोटा था, उसने इसके मुंह में डाल दी। वो उसने यूँ बनाया कि यूँ किया, वो हलक। अब इसको हम मार रहे हैं, इसकी आंखों में आंसू, मुंह आंखें फटी हुई है, मुंह कर रही है। अब अम्मी को बुलाएं तो हम पता है हमें जूते पड़ेंगे। हम इसको अंदर इलायची बाहर नहीं आ रही, अंदर भी नहीं जा रही, इलायची बीच में फंस गई है। फिर अम्मी आई, जो डांट पड़ी वो इलायची निकली, उसको वॉमिट हुई। उसके बाद फिर हम सुधर गए थे, लेकिन फिर हम कभी कभी फिर भी करते थे क्योंकि मुंह बहुत अच्छा बनाती थी। ऐसा तो नहीं हुआ कि जब इसका बच्चा हो तुमने बदला लिया? नहीं 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 बच्चों से कैसे बदले? नहीं। तो प्यार आता है। मस्ती ये भी प्यार में ही करते थे ना, जो मुंह बना रही है वो इस तरह। अच्छा अक्सर होता है ऐसा कि जाहिर है बहनें एक दूसरे के कपड़े शेयर करते हैं ना आपस में, सिबलिंग्स। तो अब ये तो तुमसे कोई छोटी है। जी नहीं, बिल्कुल छोटी नहीं है। मेरे सारे कपड़े जो है ना वो यही शेयर करी होती है, और शेयर क्या करी होती है, कभी तो चुपचाप पहन के चली जाएगी। और तुम मैं लोग दो बस बहनें, दो एक भाई? बहनें हैं। हाँ हाँ और हर चीज़ उसने मेरी शेयर करनी होती है। हाँ। ये कोई छोटी वोटी नहीं है, माशाल्लाह अभी बड़ी हो गई है। वो जब छोटी थी तो उस टाइम छोटी थी, अब तो मुझसे भी लंबी हाइट है उसकी। हाँ। तो अब वो तो मेरे कपड़े, मेरी चीज़ें, मेरा मेकअप, मेरी हर चीज़ पे उसका हक होता है एक्चुअली। अच्छा जब आपकी शादी नहीं हुई होगी तब फायदा भी करती होगी ऐसे, करती थी। है ना? कपड़े शेयर करती होगी। आप नहीं कर सकती इसके कपड़े शेयर। आप नहीं कर सकती। तो शादी से पहले आप भी फायजा जैसी दुबली पतली सी थी, स्मार्ट। ऐसा ख्याल रखना शादी के बाद आप। हाँ इन लोग को देख के मैंने काफी तुम अपना वैसे काफी कंट्रोल रखती हो। बहुत ज़्यादा। तो ये आपके पीछे नहीं पड़ी रहती हर वक्त? पड़ी रहती मैं है, तो पड़ी अपनी रहती बहन है। के पीछे पड़ी हुई होती। मैंने इनको ब्लैक कॉफी के लिए पीछे लगी हूँ। ग्रीन टी और हाँ। ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी आपने पीनी है, कुछ भी कम करना है आपने, मेरा आपने खाना weight भी lose मुश्किल कर करना है। देती है। है नाश्ता करने में पराठे को हाथ नहीं लगाए, पराठे को हाथ नहीं लगाए, स्टोरी में।
वैसे ही टोक लगती अच्छा, है तो वैसे ही कम खाती है। बहनों की टोक ना बुरी नहीं लगती, कोई और कहता है ना तो खंजर चल जाते हैं दिल पे, बहनें कहती है ना कुछ भी तो वो बुरा नहीं लगता। एक और चीज जो मुझे इनकी पसंद नहीं है, वो मैं वैसे ही शायद लोगों को भी पता होगी, घर जाके चावल बेटा जो खाकर। तुम्हें छितर पड़ेंगे ना तुम सोच लो। when you eat rice, जब आप चावल खाते हैं तो उसके ऊपर आप पानी ना पिए, ये हाँ। बहुत पानी पीती है, इनको हिचकियाँ लग जाती हैं। मैंने बोला यही वजह है जो आप मोटी हैं। हाँ तो आप अपना पानी बंद करें हाँ। खाने के ऊपर। मैं पीछे लगी रहती हूँ हर बार। अच्छा, जैसे इसने बताया कि ये बचपन में जैसे अहमद ये तो मैं नोचती थी, उल्टा बहन भाई और बड़े मैं वाले आपको कपड़ों का बताती हूँ, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं इसके कपड़े नहीं चुराती क्योंकि ये लड़का है, लेकिन मैं इसके सारे कपड़े पहनती हूँ और मुझे इससे बहुत डांट पड़ती है। मुझे लड़कों के कपड़े पर्सनली बहुत कंफर्टेबल लगते फैशन हैं। में भी है यार। इट्स नॉट अबाउट फैशन, ढीली इट्स वाली जस्ट shirts। लाइक कि कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं, उनकी पॉकेट ज़्यादा बड़ी होती है, उनके पजामों की ढीले वो ज़्यादा होते हैं। तो मुझे आई पर्सनली प्रेफर मेंस क्लोथिंग। हाँ तो भाई की क्लोजेट मैं घुसी रहती हूँ क्या उसमें। करते हो, ताला है closet से तुम्हारे पास? कपड़े ही गुम हो जाते हैं। कपड़े को हाँ, और फिर वो मैं मेरी देखता हूँ क्लोजेट में इसलिए मिलते हैं। पहने हुए होते हैं। मैं जब कहीं से बाहर से आता हूँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ, बोलता है ना तुमने मेरी शर्ट पहनी हुई है ना, तुमने मेरी हुडी पहनी हुई है। और फिर ऐसा नहीं कि ये पहनने देता है, ये कहता है भाई उतारो, उतराता है? पहनने दो। मैं गायब हो जाती हूँ फिर 20 मिनट के लिए, फिर ये भूल जाता है, फिर मैं भी जरा छुप छुप के रहती हूँ घर में, लेकिन मैं इसके कपड़े बहुत अच्छा, चुराती ये हूँ। पहली दफा मैं सुन रही हूँ कि बहनें तो आपस में एक दूसरे के शेयर करती हैं, ये पहली मैं बहन सुन रही हूँ जो भाई के कपड़े चुरा और के मैं तो बाबा के भी चुराती हूँ। मतलब सोते वक्त आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू ट्राई दिस। एक दफा लड़कों के जो टैंक टॉप्स होते हैं ना वो पहन के सोएं, they're so comfortable. Baba's tank tops and his pajamas. They're the best night suit. आपको पता है मैं पागल लग रही होती हूँ, यहाँ तक मेरी शर्ट आई हुई होती है, यहाँ तक मेरा ट्राउजर आया हुआ होता है, लेकिन they're so much more better to sleep in. अल्लाह। अच्छा, जैसे भाई जो हैं वो बहनों से काम लेते हैं और बहनें उससे वाइस वर्सा उनसे भी कहती हैं अच्छा चीज़ ये तुम लेकर आओ, मेरी फलाना चीज़ खरीद के ला दो। सो आप दोनों एक दूसरे से आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे की टैलेंट्स को किस किस तरह इस्तेमाल करते हैं? मैं एना से अपने कपड़े इस्त्री करवाता हूँ क्योंकि मुझे as usual। कपड़े इस्त्री करना मुझे बहुत जो है ना लेजीनेस होती है कपड़े इस्त्री करने में, तो मैं कपड़े इस्त्री करवाता हूँ। हाँ। पानी की बोतल वगैरह मैं एना से मंगवाता हूँ कि एना पानी की वो तो बोतल छोटी हूँ ना, शर्फ हूँ घर की मैं। लेकिन इन रिटर्न इसको जहाँ जाना होता है, जब जो करना होता है, जो चीज़ खानी होती है वो मैं लेकर आ जाता हूँ इसके लिए। जी ड्राइव भाई ड्राइव्स तो ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी जाना हो मैं भाई को बोल देती हूँ, और जब बेसिकली भैया और आप ही दोनों की शर्फू हूँ मैं। मतलब लाइक अपने बेड पे बैठे हुए होंगे, 2 कदम उठ के लाइट पंखा ऑफ ऑन एंड ऑन नहीं करेंगे, मुझे मेरे कमरे से घर के कोने से बुलाएंगे आवाजें लगा के जैसे पता नहीं क्या हो गया, और मैं आऊंगी कहेंगे यार पंखा ऑफ कर दो, पंखा ऑन कर दो। आप आती हो? मैं आती हूँ। ये सबके साथ होता है। हाँ, ये और जब पता है छोटी जब- होती है ना, मैं और भाई भी यही करते बिल्कुल सराहने पे चार्जर भी रखा होगा ना तो वही मांगने के लिए बुलाया जाएगा, इसी तरह चार्जर उठा के देना। मतलब और जैसे मम्मा को इसको अगर भी ऐसे किया या ये काबू में नहीं आती थी? किया है और अब इनके बच्चे कर रहे हैं। हाय हाय। मैं इनके घर जाती हूँ, हाँ। फायजा खाला मामा के रूम में होती हूँ मैं, इनके दूसरे रूम में जहाँ मैं और अम्मा कभी कभी रहते हैं जाकर। हाँ। तो वो वहाँ से मुझे उठा के, इनकी एक बेटी है मरियम, वो फायजा खाला पानी, अब मुझे फील होता है इसको ना कर दूँ। रात के 2 बजे, कभी सैटरडे को वीकेंड चल रहा है, सो नहीं रहे, मज़ा आ रहा है, जाग रहे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, बच्चे कुछ देख रहे हैं, वहाँ से बुलाते हैं। मैं कहती हूँ यार मना कर दूँ, वो कहते हैं नहीं यार। मतलब अम्मा तो अम्मा, बच्चे भी हाँ, बुला के कभी छोटी लाइट ऑफ खाला। कर दें, कभी हाँ। पानी दे दें, हाँ। कभी फ्रिज में से कुछ खाने के लिए चॉकलेट्स ला दें, हाँ। भूख लग रही है फ्रूट्स ला दें, तो मैं मतलब ये लगी रहती देखें, हूँ उस तरह। छोटा हमेशा छोटा ही रहता है। छोटे बहन भाई का फायदे भी, एडवांटेजेस भी बहुत है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए जानते हैं सिबलिंग्स की कहानी। Kids and Kids exclusive winter collection. अभी Kids and Kids के आउटलेट पे तशरीफ लाएं और शॉपिंग पे सेव गोल्ड 80% और 10% इंस्टेंट गोल्ड हासिल करें। To shop, visit now available at ARY Sahulat Bazaar. Powered by ARY. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो मैं इससे पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं तो बताना चाहती हूँ, बल्कि बुझवाना चाहती हूँ आपको, शादी की शॉपिंग में सोना, ब्राइडल ड्रेसेस में सोना, ट्रैवलिंग में सोना, इधर सोना उधर सोना,
और तो और सोने पे सोना। आप कौन सा सोना समझ रहे हैं? मैं तो बात कर रही हूँ जनाब उस सोने की जो आपको मिलेगा एयरवाइज सहूलत वॉलेट से। जी हाँ, आप कर सकते हैं सेफ गोल्ड 80% अपनी फैमिली के हमरा वेडिंग एक्स्ट्रावेगेंजा 26 नवंबर को हो रहा है पीसी कराची में, पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में। आप अपनी फैमिली के हमरा तशरीफ़ लाएं ARY बी ग्लोबल के स्टॉल और बिजनेस सक्सेस पार्टनर से कस्टमाइज ज्वेलरी, ब्राइडल ड्रेसेस, हनीमून पैकेजेस और बहुत कुछ ARY सहूलत वॉलेट के ज़रिए स्पेंडिंग करें और सेव गोल्ड 80% हासिल करें। इवेंट के आखिर में लाइव कवाली भी एंजॉय करें। आइए जी, चलते हैं हम सिबलिंग्स की तरफ जो अपने मज़े मज़े के किस्से सोच सोच के याद कर कर के हमें बता रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे साथ भी हुआ है, क्योंकि तकरीबन सिबलिंग्स की जो जोड़ियाँ होती हैं वो एक ही जैसी उनकी चीज़ें हो रही होती हैं। हर घर में ऐसी कहानियाँ होती हैं। कुछ किस्से हैं जो हमने इन तीनों जोड़ियों से पूछे और जब वो याद मतलब रखने होते तो उसकी हेडिंग्स बना ली जाती हैं। हम पढ़ाई में भी ऐसे ही करते थे, है ना, फर्रे हेडिंग्स के बनाते लाइक टॉपिक जो हेडलाइन है। आइए शुरू करते हैं कि ये वाला पिक्चर पहली वाली आएगी वो किसकी है? हाँ, हलाल फूड। ऐना की। अच्छा, हलाल फूड जी ऐना, हलाल फूड क्या कहानी है? आई फील लिटिल क्यूरियस कि व्हाई इज इट हलाल, क्यों आया एक पहली क्यूरियोसिटी आ रही है ना? सो हम लोग थाईलैंड में थे। अब थाईलैंड में हलाल फूड मुश्किल से मिलता है। हाँ, तो अब हम लोग को ऐना मुझे भूख लग रही थी। हम लोग 12-13 घंटे की ना ट्रैवलिंग वगैरह करके, नींद वगैरह करके हम लोग ने बोला यार ऐना चलो बाहर चलते हैं। हाँ। और हमें पता नहीं किसने बोल दिया कि थाईलैंड में आप डॉलर यूज़ कर सकते हो, थाईलैंड की करेंसी बात है। हाँ। तो हम डॉलर लेके वहाँ बाहर चले गए। अब हमारे होटल से, अब हमें वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं पता थे हलाल वगैरह। हमने बोला चलते हैं वहाँ पे फ़िश बर्गर खा लेते हैं चल के। तो हम लोग गए, अब तो हमने ऑर्डर दिया। अब हमने पहले तो लाइन में लगे, हमारे होटल से 2 किलोमीटर दूर था। तो हम वहाँ से वॉक करके हम लोग वहाँ से वॉक करके गए। हमने वहाँ पे ऑर्डर दिया। उसके बाद जो है जब हम काउंटर पे पैसे देने लगे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे डॉलर नहीं चलते, आपको बात चाहिए होंगे। फिर हम वहाँ से बाहर निकले। उसके बाद फिर हम लोग 4-5 किलोमीटर की और वॉक करके मनी एक्सचेंज के पास गए। बट तुम लोगों ने 2 बर्गर्स खाए होंगे। वो उन्होंने कहा कि आपको पासपोर्ट चाहिए। अब हमारे पास पासपोर्ट नहीं। फिर हम लोग वापस होटल गए। फिर हम लोग पापा को लेकर आए, मनी एक्सचेंज करवाया और फिर जाके हम लोगों ने कुछ खाया और वो इतना बुरा बर्गर था। वी स्टिल रिमेंबर कि उसके बाद फिर हम एक इंडियन रेस्टोरेंट गए क्योंकि वो इतना बुरा बर्गर था। इतनी ख्वारी के बाद भी दाल खा लेते इंडियन रेस्टोरेंट। हमने फिर यही किया। हमने दाल ही खाई थी। जो थाली होती है हाँ, वो अच्छी होती वही ना, हलाल मुश्किल होता है वहाँ ढूंढना। नेक्स्ट टाइम कैरी सम नूडल्स हाँ, ओके भाई, नेक्स्ट। हाँ, दिखाए भाई पिक्चर। लूडो। लड्डू लड्डू लड्डू। ये फायदा क्या कहानी है? हाँ, ये बताएंगे, बहुत मजे की स्टोरी है। कितने यार ये वाले गेम्स बहन भाइयों के साथ खेले, लूडो और पता हम नहीं तो क्या अभी तक खेलते हैं। है ना, मजा आता है। अच्छा, उसमें हुआ ये था कि कोरोना हो रहा था तो भाई हमारा पाकिस्तान आया हुआ था। अच्छा। तो हम लोग अब कोरोना में घर में ही थे, कुछ करने को था नहीं। हमने कहा चलो लूडो खेलते हैं। हम लूडो खेल रहे थे, फायजा, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई। यासिर। स्टार्ट से ना मैं विन कर रही थी। हाँ, अब मैं जीत रही हूँ। ये लोग देख रहे हैं कि हिना कि इतने 6 आ रहे हैं और इतना आगे आगे जा रही है। इन तीनों ने ना आपस में सेटिंग की अच्छा कि हिना की हर जगह से ना गोट को पीटना है। अच्छा, इन्होंने आंखों में का घेरा बनाओ इना के इर्द अच्छा, गिर्द। मेरी एक गोट पीटी, मैं कह रही हूँ चलो यार एक हो गई, 2 अंदर हो गई, तीसरी भी इधर से। मैंने कहा यार ये सबसे ज्यादा मैंने पीटी थी। मिशन बना लिया। हाँ, मैंने फिर फायजा ने आखिर में, मैंने कहा मैं तो नहीं मानूंगी, ये तुम लोग तुम तीनों मिले हुए हो। बहुत मैंने कहा झगड़ा नहीं, हुआ, मैं नहीं बहुत मानूंगी। झगड़ा मैंने हुआ झगड़ा किया, मैंने कहा नहीं फायजा मेरी गोट वापस रखो, मैं नहीं मानूंगी। आखिर में मेरे भाई को गुस्सा आ गया, उसने लीडो ही फाड़ दिया। यासिर ने यूं 4 टुकड़े। और ये बहुत होता है बहन भाइयों में। बहुत सवेयर हम लोग का फड्डा हो गया था उस वो वक्त। पता नहीं फड्डा हो गया। हम लोग खेलते हैं और हम लोग की लड़ाई हो जाती लड़ाई है। हो जाती है। लूडो में हमेशा लड़ाई होती है। अच्छा, जैसे इनकी लूडो में हुई है, मेरी जो ऊपर तले की बहन जो मुझसे छोटी है, 1.25 साल छोटी है, समझो हमारे बीच में 11 महीने का फ़र्क था। मेरी और उसकी बहुत लड़ाई होती थी। तो एक दफ़ा हमारी लड़ाई ज़्यादा होती थी रिमोट के ऊपर।
और जगह के ऊपर टीवी के सामने जो जगह थी, हमारा पेट जुमला था, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं, मेरी जगह कोई नहीं लेगा। ये हमारा पेट जुमला था। और उसका वज़न ज़्यादा था, मैं दुबली पतली सी थी और मेरे नाखून बहुत लंबे थे। उसका औजार उसका वज़न होता था लड़ाई में, और मेरे औजार मेरे नाखून। और आप जीत जाती होंगी। नहीं भाई, वो आखिर में मैंने बहुत कोशिश की उसके मुंह पे नोचने की, उसके बाल खींचने की, वो मेरे ऊपर बैठ जाती थी। मैं गई, चारों खाने चित गई। तो एक दफ़ा हमारी इतनी बड़ी लड़ाई हुई रिमोट के और जगह के ऊपर कि दोपहर को, और तीसरी वाली का काम, जो तीसरी बहन थी वो छोटी है 4-5 साल मुझसे, उसका काम था अम्मा अब्बा को चुगली लगाना। जस्ट इमेजिन, दिन दहाड़े दोपहर में जहाँ अम्मा अब्बा ऑफिस में होते थे, उनकी बिजी लाइफ में मेरी बहन ने, छोटी वाली ने चुगली लगाई कि इन दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, ये रेसलिंग हो रही है, दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे, खून के प्यासे हुए रिमोट की वजह से। बेल बजती है, अम्मी अब्बू घर में, और फिर अब्बू और अम्मी ने हमें क्या किया, अब्बू ने हम दोनों को, बहनों को, मुझे आज भी वो याद है, बाथरूम के अंदर, हमारा बाथरूम काफ़ी बड़ा था, बाथरूम के अंदर दोनों को बांध दिया और हाथ दोनों के ऐसे बांध दिए, दोनों हम जुड़े हुए हैं, बांधा भी ऐसे ना, ये आईना, हम लड़े ही नहीं। बाथरूम का चॉइस इसलिए थी कि भाई अगर बाथरूम जाना हो तो वहीं के वहीं क्यों ही। कितनी देर तक हम दोनों साथ बंधे रहे, उसके बाद दोस्ती हो गई और फिर अब्बू ने पाबंदी लगाई, 1 हफ्ते तक टीवी नहीं चलेगा, जिसकी वजह से लड़ाई हुई है। वो आज भी मैं वो लड़ाई नहीं बोलती हूँ कि ये ऐसी ऐसी सजाएं होती थी। मेरी लड़ाई होती थी भाई के साथ, क्योंकि वो क्योंकि ये तो खैर छोटी ज़्यादा, वो 4 साल छोटा है। हाँ। तो वो अच्छा, लड़ाई जाहिर सी बात है, मैं ज़रा थोड़ी समझदार थी। अब हम टीवी देखने बैठे हैं, अब मामा ने ना एंड में कर दिया कि हमारी ना टाइमिंग बांध दी, हाँ। कि 2 घंटे अरूबा का जो दिल चाहेगा वो देखेगी, फैज़ान तुमने साथ बैठ के देखने देखो, और उसके बाद 2 घंटे फैज़ान का टाइम है। अब मैंने अपना टाइम देख लिया, ठीक है। अब कोई ऐसा शो, कोई ऐसा प्रोग्राम आ गया जो उसके टाइम पे मेरा आना है। अब मैं कहती अब ये रिमोट तो मुझे देगा नहीं, और मामा मुझे आने नहीं देंगी कि आपने नहीं आना, आप रूम में रहो अपने। हाँ। अब मैं क्या करती थी कि मैं ना मौका ढूंढती थी कि अच्छा जब ये बैठ जाएगा टीवी देखना, अब वो बैठ गई थी। अब मैं गई, उसके बाद टीवी बंद, खोल, रिमोट छीन, अब लड़ाई शुरू कर दी। अब लड़ाई शुरू हुई, मुझे पता कि एंड का जो निचोड़ होगा वही होगा कि टीवी बंद हो जाएगा और ना उसको मिलेगा ना मुझे। तो वो एक तसल्ली मुझे होती थी कि अच्छा लड़ा के टीवी बंद करा दूंगी। अच्छा, इस चीज़ में भी बहुत मजा आता है। एग्जैक्टली है ना, कि अगर मैंने देखा हम जीत गए, है ना। और वो मामा इसे जानबूझ के किया है, मामा कहती है तुम भी जानबूझ के। अब वो बेचारा थोड़ा सीधा है, वो मेरे टाइम में आता ही नहीं था ना, क्योंकि वो उसने देखने ही कार्टून्स होते थे, वो टेक्सचर कार्टून्स और इस तरह के। और मैं बिल्कुल, अब वो शो आ रहा है और मैं जाके बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ अच्छा अब ये जब जाएगा ना तब। अब मैं गई, जैसे ही वो बैठा ना, जाके टीवी बंद, मामा अरूबा को देखे, वो टीवी खोल बंद कर रही है। और वो यही होता था कि एंड मामा आती थी, डांट पड़ती थी, रिमोट छीनती थी। तुम लोग दोनों एक जैसी चीजें देखते होगे। हम लोग एक जैसी चीजें तो नहीं देखते थे, लेकिन YouTube पे जैसे मुझे ना, आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम। अच्छा। तो ये जिस चीज़ का फ़ैन था, मैं भी उस चीज़ की फ़ैन थी। ये यूट्यूबर देखता था लोगन पॉल, उसी वजह से मैं भी लोगन पॉल बन गई थी। मुझे भी लोगन पॉल के बारे में पता है। इसने मर्च ली, इसने चाचू से मर्च मंगवाई थी, फिर मुझे भी चाहिए थी, तो मैं इससे बहुत इन्फ्लुएंस होती थी। ये जो देखना है मैंने भैया के साइड पे बैठ के देखना है, मजा आएगा। ऐसे होता है, जो बहन भाई बड़े वाले कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली जो छोटा है वो उनके फुटस्टेप्स फॉलो करता है। और भैया जैसे WWE देखता था, और वो बेसिकली यूट्यूबर्स का ही होता था और सब। आई डिड नॉट नो एनीवन इन दोज फाइट्स, लेकिन ये देखता था, सुबह 7 बजे उठता था वो देखने के लिए, तो मैं भी उठती थी इसके साथ, बिकॉज आई वाज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। और ऐसे ही होता है ना, इससे अब ऐना मुझसे छोटी है, लेकिन मुझसे बड़ी जो मेरी बड़ी बहन है, मैं उनको लुक अप टू करता हूँ। वो पढ़ाई में अच्छी है, वो लाइफ में थोड़ा सीरियस है, मैच्योर हैं, तो मुझे मम्मा पापा भी बोलते हैं कि तुम उसको देखो, वो कितना सीरियस है लाइफ में, उससे देख के सीखो, कोई हेल्प चाहिए तो उससे लो। तो यही होता है कि छोटे वाले जो होते हैं वो अपने बड़े वालों को जो है देख के सीख रहे होते हैं। तो बड़े वालों को बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं, वरना पूरी नस्ल बिगड़ जाती है। ये बड़ा मसला है। हमारे में तो बड़ा ही बिगड़ा हुआ है। अब्बू कहते हैं सबसे बड़ी बिगड़ी हुई है, सबसे छोटा बिगड़ा हुआ है। पता है क्या, जो सबसे बड़ा वाला बच्चा होता है माँ बाप का, वो एक्सपेरिमेंटल बच्चा होता है। या तो उसके ऊपर इतनी कोई सख्ती की हुई होती है कि उसको एक मिसाल कायम, दूसरे वाले को थोड़ा सा हल्का हाथ रखा होता है, या उसको बिल्कुल ही स्पॉइल किया होता है, क्योंकि उस वक्त माँ बाप को पालना ही नहीं आता बच्चे नहीं, को। वैसे मुझे ऐसा लगता है हमारे घर में उल्टा है कि मुझ पे बिल्कुल सख्ती नहीं है, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा सख्ती वही कह रही हूँ ना कि उल्टा होता है, या तो सर्कल वैसे उल्टा चलता है।
या इस तरह का सिनेरियो होता कि है। वो कहते हैं ना कि मामा आपने आप ही को तो बहुत पैम्पर करके रखा हुआ था, उनकी हर चीज़ के, उन्होंने कहीं जाना है, उन्होंने कुछ खाना है, मेरी बारी में आपको सारी सख्तियाँ याद आ गई। ये एक हमारे घर में एक नहीं, हमारी जब मेरी शादी हो रही थी, मैं सबसे बड़ी बेटी थी घर की, तो मेरी शादी पे मेरे अब्बा ने बड़ा हवाई रोजी नहीं होनी चाहिए, या फिर बुटीक खोलो, बड़ी पाबंदियां लगाई थी, ये करो, तो वो बड़ी शर्तें रखी थी। जो दोनों बहनें हैं मेरी, जो उनकी शादियां हुई, उनकी भी पसंद की शादियां थी, उनके ऊपर कोई शर्तें नहीं। तो ऐसे कहने लगा हाँ सारी शर्तें हमारे लिए थी। हमारे घर में भी ऐसा ही है, बड़ों की ऊपर स्ट्रिक्टनेस है और मुझे पैम्पर किया जाता है। अच्छा, अब ऐसा होता है ना, तो फील होता है कि आप तो उसकी साइड ले रही होती है। हम लोग भी मम्मा से कंप्लेन कर रहे थे, आपको वो ज्यादा प्यार करती हैं, आप उससे हमसे प्यार यार नहीं वो करती नहीं होता, हैं, इसको वो तो सब। कचरे से उठाया। एग्जैक्टली। होता है निदा जी, इन लोगों ने मुझे बुली करने के लिए एक पूरी स्टोरी बनाई हुई थी। मेरे माँ बाप को नाम दिया हुआ था कि अभी तुम्हारे बैग पैक करो, तुम्हें लेने आ रहे हो, तुम्हें लेने आ रहे। मैं रोती थी क्योंकि मुझे लगता था वो एक्चुअली होता है। सब गैंग अप करते थे, सब। इन लोगों ने इसके साथ भी किया है, फिर पापा ने मेरे साथ भी करना शुरू किया। ये लोगों ने start मेरे में माँ पापा बाप को ने किया नाम था। दिए हुए थे। जब भी मैं तंग कर रही होती थी, चलो आज रात तो तुम्हें वो लेने आ रहे हैं, तुम्हें वो लेने आ रहे हैं, मुझे रुला देते थे ये लोग। ओए तो होए जैसे ये है ना, अच्छा अब इसके फीचर ना थोड़े गोल गोल से हैं। अब मामा के, बाबा के, मेरे और भाई, हम सब के ना ऐसे, तो हम कहते थे कि तुम ना हम लोग एक दफा बांग्लादेश गए थे, वहाँ पे बंगाली औरत थी, वो बेचारी अपनी बच्ची छोड़ के चली गई, तो हम तुम्हें ले आए थे। ये हम लोगों ने भी इतना किया है। रोती थी बचपन हमारी में। एक sister अच्छा अब देखो ईशा, वो तुम दिन ना- करीब आ रहे हैं, अब तुम बड़ी होकर तुम्हें जाना होगा। तुमने बांग्लादेश जाना है, तुम मछली खाने की आदत डालो क्योंकि तुम बंगाली हो। और ये अच्छा, अभी जाके ना उसको लगता भी था ना, क्योंकि अभी देखिए मुझे देखे, अच्छा मेरी भी फीचर्स आपको पता है, फैजान भी आया है तो उसकी भी ऐसी है, मम्मी पापा भी ऐसी हैं, तो इसको यकीन होना शुरू हो इसको गया। यकीन होना शुरू हो गया कि ये शायद कोई। फिर ये बहुत रोती थी, इसने मामा से, मामा अच्छा मामा हम कहते मामा प्लीज़ हमारा साथ देना, अभी इसको तंग करेंगे। लेकिन फिर मामा ने इसको एंड में बताया कि नहीं नहीं तो हमारी बेटी हो। लेकिन हम कहते मम्मा ये क्यों ऐसी है, हम तो ऐसे नहीं, हम बहुत पता है, देखो ये तो बहन भाई खेलते हैं ना छोटे बहन भाइयों से। हमने तो, मैं, यासिर और दो मेरे जो बड़े बच्चे हैं वो, हम चारों मिल गए और बाला, हम लोग मालदीव्स गए थे छुट्टियों के लिए, और हमने सबको चारों ने प्लान बनाया, आंखें मारी, हमने कहा ज़रा मस्ती करते हैं। बलाज ना बहुत स्मार्ट है, जो छोटा वाला है मेरा 9 इयर्स का, उस वक्त वो शायद 7 साल का था, तो बहुत स्मार्ट है वो, ओवर ही स्मार्ट है ज़्यादा। हमने कहा चलो आज इसकी ज़रा स्मार्टनेस दूर करते हैं। हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाया कि मालदीव्स के करीब ही एक जगह है, वहाँ से हमने कहत पड़ गया था उधर, और हम तुम्हें छोड़ के चले गए, हमने तुम्हें पाला है, और ये इस तरह करके चारों मिल गए, यानी माँ बाप और बहन भाई भी। अरे भाई, हम उससे तकरीबन 15 मिनट तक खेलते रहे, जब उसकी आंखों में ग्लेयर आई आंसुओं की, और उसको ये लगा कि वाकई सच है, फिर ना मेरा दिल कमजोर पड़ा। मैं कहा यार वो ग्लेयर आ गई आंखों में मेरे स्मार्ट बच्चे के। अच्छा मुझसे बड़ी वाली ये सिस्टर है ना, वो थोड़ी सी डार्क है, लेकिन उसके फीचर्स बहुत खूबसूरत हैं। हाँ। उसको भी ये बहुत तंग करती हैं हाँ। कि तुम्हें जो है ना हमने किसी से लेके पाला है, और वो सबसे डिफरेंट ये है हम लोगों पेट जुमला है, हर घर में ये होता है। तुम्हें तो अभी कचरे उसके से साथ उठाया। मैंने रिसेंटली टिकटॉक पे वीडियो भी बनाई है। अच्छा, को। यही वीडियो मेरी मम्मा इसे गटर से उठा के लाई। वो ये कचरे से। वो इतना अब हम वायरल लोग हुआ था। जैसे ये मुझे हर जगह ड्राइव करके लेके जाते हैं। अब हम लोग जा रहे होंगे, कोई कचरा कुंडी आएगी, है ना, ये देखो तुम्हारा घर है, तुम्हें यहीं से तो उठाया हम लोगों ने, तुम्हें यहीं से तो उठाया हम लोगों ने, अरे बस कर दो, बस कर दो। नहीं, जो कचरा कुंडी दिखेगी अहमद बोलेगा जरूर, है ना, है ना, है ना, यहीं से ही तो उठाया तुम्हें। और कभी आप तैयार हो के भाई से पूछ लो, यार बताओ सही लग रही हूँ, इतना रिकॉर्ड लगता है। ओ ये तैयार होकर आती उतनी है, लग रही हो, क्या लग भाई रही हो। हमेशा गलत बताते हैं, टू मेक यू इनसिक्योर। ये तैयार होकर ना बहुत अच्छा, अपनी तरफ से बहुत अच्छी लग रही होती है, और सपना मैं इसके रूम में आता हूँ, बोलता है ना तैयार तो हो जाओ, मैं निकलना है यार 5 मिनट में। ईद के दिन किसी शादी पर जाना है, कुछ भी करना है। इवन ये आज भी सरप्राइजिंग इसने नहीं बोला, वरना जब भी मैं तैयार हो गया हूँ, भैया मैं कैसी लग रही हूँ, एक भाई की वैलिडेशन अच्छी लगती है। हाँ। तैयार तो हो जाओ, है ना, कपड़े तो बदल लो, नहा तो लो। अरे मतलब फिर शुरू हो जाता है, और फिर पूरा वक्त यही करता रहेगा। हाँ। यही मुझे बुली ही करता रहेगा ये। अच्छा, लेकिन मैंने एक बात ही नोट की है, मतलब एक सर्टन एज पे जब थोड़े से शऊर आ जाता है बहन भाइयों में, मैं अपने बच्चों के अंदर ये देखती हूँ, वैसे एक दूसरे की टांग खींच रहे होंगे, लेकिन अगर दोनों में से किसी से छोटी भी गलती हो गई है तो माँ बाप से बचाने के लिए दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, जो लाइक बड़े वाले। तो और फिर छोटे वाले के पीछे पड़ जाते, बहुत स्पॉइल कर दिया आपने, बिगाड़ नहीं है बच्चे को, हाथ से निकल जाएगा ये वो। मैं ये देख रही होती हूँ कि कितनी अजीब चीज़ है
जो दो बहन भाई एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं वो ज़रूरत के वक्त ऐसे साथ बन के खड़े होते हैं, एग्जैक्टली। है ना? अब जैसे हमारे घर में बड़ों पे थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी थ्रू आउट देयर चाइल्डहुड, मेरे ऊपर इतनी नहीं थी, लेकिन अगर मुझे कहीं किसी चीज़ की परमिशन नहीं मिल रही होती तो ये लोग ही मेरे लिए खड़े होते हैं। ऐसे ही होता है। अम्मा जाने देना, क्या हम गारंटी लेते हैं। एंजॉय। हाँ, तो ये हालांकि ये लोग फिर बोलते भी हैं कि उसको सबसे ज़्यादा छूट मिली है, हमारे तो बचपन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन फिर स्टैंड भी मेरे लिए ये लोग ही लेते हैं। अच्छा पता है, लेकिन मैंने ऐसे घर भी देखे हैं थोड़े से मुझे टॉक्सिक लगते हैं वो घर, जहाँ जो वो बड़ा भाई है ना ओवर जज्बाती होता है ना, नया नया बड़ा होता है, बहनों पे ओवर रोब झाड़ा होता है, नहीं जा सकती है, अब्बा मना नहीं कर रहे हैं, अम्मा मना नहीं कर रहे हैं, भाई ऐसे खबरदार, जो गाड़ी से उधर देखा इधर देखा, मैंने ऐसे ऐसे फैमिलीज देखी ये हैं। पैंट शर्ट नहीं पहनो, दुपट्टा ओढ़ो, बहुत सारे लोग वाकई मतलब ऐसे हैं। भाई जब माँ बाप नहीं कह रहे तो नहीं फिर कह रहे। भाई को हक नहीं है कहने। तो ज्यादा ही वो अब्बा बन रहे होते, नए नए जवान हुए हुए होते हैं, रोब झाड़ना शुरू कर हाँ, देते बाल हैं। उनकी मर्जी से उनके कट नहीं सकते, लेकिन अपनी बहनों पे रोब झाड़ना है। मुझे वो ऐसे भाई नहीं मुझे पसंद, सच्ची में फ्रेंडली होने चाहिए। सारे भाई सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह, बहनों से या भाई से मिलकर एक एनर्जी बॉडी में आ जाती है, और वो नहीं जब आपको आप बड़े डाउन हुए हुए होते हैं और उसके बाद आपको एक डोज चाहिए होती है, जैसे मैके में जाके मिलती है, वैसे मुझे तो आप अपनी बहन भाइयों से मिलकर वो डोज मिलती है कि वो मुझे एनर्जाइज रखे। आइए चलते हैं जोड़ियों की तरफ, बहन भाइयों की। अरूबा का जो वो है अंदर पीछे क्या कहते हैं, मेरा मॉनिटर है, उसके ऊपर एक हाँ सिस्टर ड्रेस, बहन के जोड़े जो तुमने बताया था, ये वही तो कहानी नहीं है? कोई और इसमें एक दफ़ा ये हुआ था कि आप ही अपने शूट पे गई हुई थी, तो अब मुझे ना अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जाना था, तो मैंने ना इनका वार्डरोब देखा तो मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा, तो मैं निकाला और मैं पहन के ना चली गई। उसके बाद जो है ना, अच्छा मुझे पता नहीं था कि आप ही ने भी इवेंट में जाना है वापसी आकर, और जो है ना वही ड्रेस पहनना है। अब मैं चली गई, उसके बाद जो है मम्मा को बताया था, अब आप ही वापसी आई, आप ही को ढूंढने, वो ब्लैक ड्रेस कहाँ है मेरा, कहाँ है। अब इनको पता है, अम्मी समझ गई कौन से वाले ड्रेस की बात हो रही है, तो अम्मी ने मुझे कॉल की कि तुम तो तुम्हारे पास है, तो मैंने कहा जी अम्मी। आप ही ने मुझे कॉल की, मैंने कहा कि आप ही पता नहीं देखे वार्डरोब में ही होगा, पहना मैं ड्रेस पहन के बैठी हूँ, बोली वार्डरोब में होगा, आप देख लें ज़रा ढूंढ लें। उसके बाद जो अब जब मैं आप ही अपने इवेंट में नहीं गई, मैंने कैंसिल कर दिया था प्रोग्राम। मेरा मूड ज़रा ऑफ हो जाए तो ज़रा फिर ऑफ हो ही जाता है। मेरा ड्रेस नहीं मिला, मामा कही नहीं वॉश होने के लिए तुमने भिजवा दिया होगा, ड्राई मामा मेरा साइड ले रही पूरा। अब उनको पता है डांट पड़ेगी इसको, और मैं टीवी देख रही हूँ, अब उसको लगा कि आप ही चले गई मैं चली पहन के। और जब मैं वापसी आई तो बिल्कुल सामने मेरा ड्रेस देखा मेरे लोग, मेरा ड्रेस मैंने बताया, आप मुझे बताते नहीं है। मैंने कहा उतारो, फौरन उतारो, 1 सेकंड में उतार कर, और आज के बाद मेरे वार्डरोब में मैं लॉक लगवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, तुम मेरा ड्रेस पहन के चलेगी। हाँ आपकी सॉरी, वो मुझे क्या बात था, आपने यही पहनना है, आप कुछ और। मैंने कहा नहीं, मुझे ये पता था ना, जब मुझे ये पहनना था, आज मुझे यही पहनना था। हाँ, लेकिन फिर उनका जो गुस्सा होता है वो बहुत टेम्परेरी होता है बहुत, तो फिर वो ख़त्म हो गया, फिर उन्होंने फिर मुझसे बात की, फिर मूड सही होगा। पता है कैसा फिर मजे का सारा ये रिश्ता होता है, आप किसी को नहीं कह सकते यार तुम में से स्मेल आ रही है, पसीना आ रहा है तुम्हें, किसी को आप नहीं कह सकते। बहन भाइयों में तो हटो दूर, पसीने वाले कपड़े हटाओ अपने, नहाते नहीं हो या नहाती नहीं हो, कैसे आप अपने बहन भाइयों से सुबह इतने उठो, frank जाओ हो पहले जाए? ब्रश करो, फिर उसके बाद हाँ, बात करना। उठो, गंदी चलो। मैली नहाती नहीं है, ये वो कैसे आप अपने बहन भाइयों से कह लेते? आपकी मजाल नहीं है आप किसी दोस्त को भी बोल सके ऐसा या कुछ, आपको ऐसा आपसे जाओ रिश्ता कि है। स्मेल आ भी नहीं होता, आप नहीं बोल सकते किसी है को। ना, बर्दाश्त कर लेते हैं हम। कभी कभी रीजंस होते हैं कि कर्टेसी में Yes. आप फील कर रहे हैं, लेकिन ये कर्टेसी बहन भाइयों के बीच में नहीं कभी नहीं होती होती। है। अच्छा लेकिन एक बात नोट करो, जैसे अब जिस एज में मैं हूँ, बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मेरा ससुराल है, बहन भाइयों के जो बच्चे हैं उनका ससुराल है, उस वक्त जाके ना बहन भाई बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, इन द सेंस के
बड़े एक दूसरे का ख्याल और इज्जत रखने वाले, उनके ससुराल के आगे अपनी बहन की इज्जत रखना या भाई की, ये समझ आ जाता है बहन भाइयों को। वही बहन भाई जो टांग खींच रहे होते थे एक दूसरे की, उनको पता है कि भाई इस तरह आप इतनी रफली आप अपने बहन भाइयों का जिक्र नहीं कर सकते, दूसरे उनके सामने। बड़े शऊर एक आ जाता है नहीं ना, बड़ा आपके ससुराल के सामने आपकी इज्जत रखती होगी फायजा, नहीं? बल्कि ये आई पर्सनली फील कि मैं भी जैसे जैसे एज लॉन्ग एज आई एम ग्रोइंग अप तो मेरे अंदर पेशेंस बहुत आ गया। हाँ। पहले मैं बहुत लड़ाइयाँ करती थी, ये maturity होती है, झगड़ालू बोलते थे, हाँ। बदतमीज बोलते थे, बहुत ज़्यादा मैं लाउड होती थी, इतना ज़्यादा शोर शराबा वो सब। अभी मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया। ये इसलिए भी एक तो मैरिड हो गई है, वहाँ पे 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। शादी के बाद ना एक प्यार डेवलप अलग तरीके का होता है बहन भाइयों। तुम लोग तो अभी नहीं पता, हम लोग रिलेट नहीं कर सकते। तुम लोग अभी रिलेट नहीं कर, तुम लोग दूसरी दुनिया में हो अभी। अभी तुम लोगों का वो फेस चल रहा है, बाल खींच के भाग जाना, छुप के कपड़े पहनना, और अब तो ये होता है ये लो मेरे कपड़े। अभी कोई मैरिड नहीं है ना घर में? नहीं, अभी कोई मैरिड नहीं है। सिस्टर इज नॉट मैरिड एज वेल। तो वो लेकिन उसकी रिस्पेक्ट बहुत है ना, सिस्टर इज शी इज वेरी मैच्योर। एजुकेशन पूरी नहीं हुई ना, एजुकेशन पूरी होगी देन वी विल थिंक अबाउट इट। हाँ, अब ये होगा कि जो वो बड़ी वाली इतनी ज्यादती होती है, मैंने नोट ये किया है, जो बड़ी वाली बहन होती है, बड़ा वाला भाई होती है, उसकी शादी में सारे छोटे वाले सिबलिंग्स आगे आगे डांस कर रहे हैं, गुंडोल किया। और अब जब इसकी शादी होगी ना, तो ये बच्चे जो हैं वो पैर पकड़े होंगे, अम्मा वॉशरूम जाना है ना, वो डांस की प्रैक्टिस करने देते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारी बहन ने हमारी शादी पे जो शुगर लगाया, और उसकी शादी पे मेरे छोटे छोटे बच्चे थे जो डांस कर रहे हैं तो पैरों में आ गए। मैं लास्ट हूँ ना, तो अब सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ। जिनके बड़े भी हो गए तो वो तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हैं कि नहीं यार, अब तो बस ये करो। लेकिन जिनकी बहन भाइयों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, छोटे वाले बहुत पिसते हैं बेचारे। उनकी शादी पे कोई हंगामा करने का नहीं होता कोई, क्योंकि वो सबके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं। हमारे कजन्स हैं, कजन्स सारे आ जाते हैं हमारे यहाँ, 10 दिन पहले से आ जाते हैं, फिर हम खूब तैयारी करते हैं, खूब मज़ा आता है। आई थिंक हाय अल्लाह, हम तो इंतज़ार में कोई शादी आए ख़ानदान में, और आने भी वाली है। ये तो वेट करनी है मेरी शादी का। तुम्हारी पीछे शादी पड़ी नहीं करो, है ना, जबरदस्ती। कभी कभार हमें बहन भाइयों की तो वजह से मैंने करनी इनको पड़ती है। मैंने कहा एक मेहंदी का सेगमेंट इवेंट रखने के लिए, और आप सिर्फ आपके डांस करने के लिए, नाचने गाने के लिए, मैं पूरा वो मुझे बस आया है मेरी बहनों ने शादी की मेरे जिम्मेदारी अभी से। यकीन मानो, मेरी शादी जो मेरी बाकी सिबलिंग्स हैं उनके मुकाबले में ज़रा जल्दी हुई है, क्योंकि इनको शादी करवाने का शौक था कि घर में पहली शादी है, जल्दी हो, हमें डांस करना है। मैं कहा तुम्हारी डांस के चक्कर में मेरी तुम्हें जल्दी करना। मुझे भी खुद जल्दी जल्दी शौक था, लेकिन उन्होंने ज़्यादा और फोर्स किया, बदतमीज। जब भी भाई आता है ना, जैसे पाकिस्तान आता है छुट्टियों पे, हाँ। मैं अम्मी को अम्मी फायजा का निकाह कर दें, हाँ। अभी फायजा का निकाह एक कर ही दें। रेट लगाई हुई होती है कि सब एक जगह लड़का मिले ना मिले बस निकाह कर दो। गैदर हो जाएंगे सब एक जगह, सब जमा हो जाते हैं। हम लोग वैसे भी यासिर आता है ना, सारी बहनें एक जगह मिलते हैं, बड़ा अच्छा एक माहौल होता है घर मज़ा का। आता है। हम लोग फिर अब किसका किस्सा है, किसका आईना आईना कहना दिखाओ। क्या डेकोरेशन पीस टूटा हुआ, क्या कहानी है? कोई डेकोरेशन पीस टूट गया था? एना लाउंज में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। अच्छा। तो वो ना फुल फोकस्ड है वो सब ना। अब मेरे पता नहीं क्यों मुझे बचपन से आदत है घर के अंदर खेलने की ना, टेरेस वगैरह में कहीं पे भी खेलने की आदत है। हमारे घर में, हमारे घर पेंट हाउस है, एक टेरेस है हमारे पास, लेकिन नहीं, भाई को अंदर खेलना है। तो मैं फुटबॉल से खेल रहा था, मम्मा नए नए शोपीस लेकर आई थी, और वो बबल रैप से बिल्कुल समझो उतरे थे, और बबल रैप डस्टबिन में भी नहीं फेंका था, साइड पे रखा हुआ था। ऐना बैठी थी, मैं बोला ऐना एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें, मैं दिखाऊं तुम्हें मेरा निशाना कितना अच्छा है। मुझे लगा नहीं लगेगा, मैंने किक मारी और मम्मा के सारे शोपीस टूट गए। वो ड्रेसिंग टेबल पे पड़े हुए थे, वो कॉफ़ी टेबल पे पड़े हुए थे, अहमद ने एक शॉट मारा, वो डोमिनोज इफेक्ट की तरह सारे गिर गए। लेकिन मेरा निशाना अच्छा है, मुझे पता चल गया उससे। बेटा अम्मी की जो चप्पल का निशाना है वो भी अच्छा होगा। फिर अम्मा फिर ने आगे पूछा, बताओ। क्यों तोड़ा? कह रहे मैं तो अपना निशाना चेक कर रहा था। मम्मा ने उस पर जो फिर मुझे डांटा, इतना डांटा कि तुम पागल हो, इतने स्टूपिड हो, ये वो। उसके बाद से जो है फिर मैं थोड़ा ख्याल करने लग गया। फिर बाद आ गया मैं। तुमने कोई साथ बात नहीं दिया? नहीं, मैं बिल्कुल साथ बात नहीं, मैं पढ़ रही थी। ऐसा था ना कि आप छुपा भी नहीं सकते कारपेट के नीचे। Exactly. वरना अक्सर मैं पता नहीं टर्की से कहाँ से लेकर आई थी, मेरी मेड्स ने झाड़ू लगाते हुए वो तोड़ दिया। इतना एक्सपेंसिव वो जो शो पीस था, और उसके बाद तोड़ने के बाद कारीगरी भी की, उसको ना जोड़ के ऐसे करके ना गम वम से नहीं, ऐसी चिपका के रख दिया। अब मैं एक दिन ड्राइंग रूम देखने गई तो मैंने कहा अल्लाह मट्टी साफ नहीं किया, जैसे मैंने मट्टी पे से हाथ लगाया दर करके टूट आपसे टूट गया।
हाय बाजी आपने तोड़ दिया। मैंने कहा मैंने नहीं तोड़ा, ये तो ऐसे रखा हुआ था। तो कभी कभार ऐसे हम मामू बना सकते हैं अम्मा अब्बा को, वैसे मुझे बहुत मामू बनाती है। नेक्स्ट किस्सा, ये बेबी बात का क्या कहानी है फायजा? बेबी बात की कहानी, हम भाई हमारा छोटा ना, सबसे छोटा है भाई ना, तो सर्दियों के दिन थे, हाँ। रात थी सर्दियों की, खूब सर्दी, पहले सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो काफ़ी खैर इतनी अब नहीं होती यहाँ कराची में। अम्मा ने, क्योंकि ये सबसे बड़ी थी तो अच्छा, अम्मा ने मुझे उठाया कि ऐसे वॉशरूम लेके जाओ, ऐसे वॉशरूम जाना है, तो मैं ऐसे वॉशरूम लेके गई। मैंने फिर फायजा को, मैं अब जब मुझे ये हो रहा था रात के 2 बजे इसने मेरी नींद खराब की है ना, अब मैं इसके साथ कुछ करती हूँ। किसके भाई के साथ? भाई के साथ। मैंने फायजा को उठाया, मुझे उठा फायजा के आई, साथ हम दोनों बाथरूम में गए, उसे वॉश कराया। उससे 2 बजे रात को हमने उसे ठंडे पानी से नहा दिया पूरा। ये कौन से बहन भाई है? तुम लोग अपनी बहन को इलायची खिला के फंसा देती थी कि वो क्यूट शक्लें बनाए, इसने नहला दिया उसको। मैंने उसे खुद जान के नहलाया, हालांकि हमें पता था सर्दी है, सिर्फ वॉश करवाना था, उसको वॉशरूम जाना था। फायजा ने कहा इसने 2 बजे उठाया ना, हाँ, इसको हमारी करते हैं, नींद कुछ खराब करते की हैं, है। इसको हमने नहलाते हैं। शरारत की उसके साथ, पूरा नहला दिया सर्दी में। बीमार अच्छा, हमने ये भी नहीं सोचा कि खुदा न खास्ता उसे कोई फीवर हो जाए या कोई बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम ना हो। उस वक्त सिर्फ शरारत चल रही थी हमारे माइंड में कि हमने ये करना है। और अम्मी ने क्या किया फिर आपका हाशर? डांटे हुए बहुत लगी है हमारी, बच गए हम लोग, अब्बा के पीछे छुप गए जाके। तुम अब बताते हो गए भाई को नहीं कि देखो हमने तुम्हारे साथ 2 बजे रात को ठंडे पानी से हमने तुम्हें नहलाया। लो जालिम बहन भाई। जी नेक्स्ट किस्सा। हाँ अरुबा, माइक्रोवेव अवन में कुछ हुआ था, क्या हुआ था? जी ये भूल फटे होंगे लाजमी, माइक्रोवेव में भूल फटे। नहीं, क्या कैसे? स्पार्क हुआ और आग लग गई। माइक्रोवेव रात में बैठे हुए थे, चलो हाँ। मूवी देखते हैं, क्योंकि ये गई है, मैंने कहा जाओ ईशा वो पॉपकॉर्न्स बना लो। ये गई है और अचानक चीखने किसकी आवाज़ आई है ना, तो जब मैं किचन में गई तो माइक्रोवेव के अंदर आग लगी थी। इसने ना वो जो पैकेट समेत पूरा पॉपकॉर्न रख दिया था। वो जो प्लास्टिक का रैपर होता, पूरा वो उसको खोल कर रखते ना अंदर, वो इसने वो पूरा अंदर रख दिया। वो अब जाहिर सी बात है बेचारी है छोटी, ठीक है, तो वो उस टाइम और छोटी थी। जाओ ईशा सिर्फ माइक्रोवेव को जाके आपने 3 नंबर दबाना है, बन जाएंगे। अच्छा जी आप भी। वो गई, आवाज़ आती है आप ही। मैं भागती हुई गई कि इससे पहले अम्मी अब्बू उठ जाए तो डांट पड़ेगी। जब हम गए तो आग लगी हुई उसके अंदर, वो प्लग निकाला, ठीक है, माइक्रोवेव ख़राब। अब दोनों सुबह मीसनी बनी हुई है, मामा गई किचन में माइक्रोवेव चला रही है, ये कैसे ख़राब हुआ, ये क्या हुआ, इसको चल नहीं रहा, पता नहीं मामा। अब कोई नहीं बता रहा, हम दोनों में से एक दूसरे की साइड ले रहे हैं कि नहीं ये रात में हमारी एक शरारत थी जो हमें महंगी पड़ गई है। और वो पूछ रही है किसने ख़राब किया, ये तुम लोगों ने यूज़ किया रात में? हाँ। अब भाई क्या, नहीं भाई मैं तो सो गए थे, मुझे पता ही नहीं है। और हम दोनों नहीं हमें तुमने यूज़ किया है। वो क्या नहीं आपने, मैं तो आपके साथ ही सो रही थी, मुझे तो नहीं पता। और वो माइक्रोवेव के अंदर लेकिन आग लग गई थी और वो गलती से इसने रखा, लेकिन बाप रे भाई ये बहुत अच्छी टिप दे रही है। Exactly. वो जो पॉपकॉर्न जो है उसके खोल ऊपर के एक रखना प्लास्टिक होता है, फिर कागज होता है। Yes. वो कागज समेत आप माइक्रोवेव में रख के Exactly. बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक उतार लीजिएगा वरना आग लग सकती है। सो है बचत हो गई भाई। कभी कभार बहुत स्टील का बर्तन भी कोई रख देते हैं अंदर माइक्रोवेव में। वैसे तो माइक्रोवेव है ही खतरनाक भाई। वैसे स्टील की चम्मच रख देते हैं लोग अक्सर, हाँ। प्लेट में साथ उसको माइक्रोवेव कर देते हैं। वो जो न्यूटेला आती है मेरी अच्छा, किसी मैंने मेट भी ने एक उसको फ्रीज हुई हुई थी, वो फ्रिज में जरा ठंडी हुई हुई थी, तो मैंने कहा माइक्रो में रख दो। तो उसने क्या किया, ढक्कन प्लास्टिक के ढक्कन समेत माइक्रो में रख दी। उसका ढक्कन उतार के रख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसने जब जो मेट थी प्लास्टिक के साथ एक स्पार्क हुआ, दौड़ करके उसमें प्लास्टिक में आग लगी। भाई वो थर्माकोल ढक्कन में के साथ कौन रखता है? अच्छा, मैंने एक दफ़ा वो उबला हुआ अंडा है ना, थोड़ी देर रख दिया मैंने, ठंडा कर लिया। अब मैं उसको पकाऊं दोबारा, मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं उसको रीबॉयल करूं, सो मैंने उसको माइक्रोवेव में रख दिया, वो पटाखा फट गया। अंडा पूरा फट गया, अंदर फट फट आवाज़ें आ रही। ओवर वो हो गया था ना। नहीं, वो थर्माकोल भी जो होता है ना, वो भी जैसे अक्सर एक दफ़ा मैंने बिरयानी ली, अब वो नहीं दिमाग में आया कि ये वो थर्माकोल के अंदर होती है, भी आग लग जाती है। हाँ। वो भी एकदम जलना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया वो। हाँ, वो क्योंकि वो आई थिंक प्लास्टिक है एग्जैक्टली, हाँ। तो वो बिरयानी मैंने ऐसी रखी कि अच्छा इसी में गर्म हो जाएगी, मैंने कहा कि कोई स्टील तो है नहीं, लेकिन वो जैसी रखी तो एकदम अंदर वो छुक टुक 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 आवाज़ आनी शुरू हो गई, पटाखे फटे। मैंने कहा ये पटाखे क्यों फट रहे हैं, और वो थर्माकोल साइड से पिघल गया है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में ना मैं तो खैर आई एम लाइक वेरी फनी एट होम, मैं कोई हंसता नहीं था, मैं हंसती रहती थी। वैसे भी लोग मुझे पहले समझते थे कि इसको कुछ हो गया, ये लोग सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि इसके
वो इंजेक्शन पूरे नहीं लगे हैं जो बचपन में लगते हैं। कोई कमी है इसके अंदर, वैक्सीन नहीं हुई हुई। ये थोड़ी सी कोई एबनॉर्मल इसके अंदर है, कोई एबनॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम है। आप उसको इतने मेरे साथ तो उन लोगों ने ये शरारतें की हैं अम्मा को मिलाकर कि इसके अंदर कोई कमी है, ये हर वक्त हंसती रहती है, आप इसकी वैक्सीनेशन पूरी करवाएं। एक्स्ट्रा हंसती हूँ। अब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है ना, कोई गिर गया, इवन आई माई सेल्फ अगर मैं कभी गिर गई हूँ कहीं भी, तो मैं बजाय शर्मिंदा होने के मैं हंसती हूँ आगे से। और वो जब अंडा मेरे इस तरह की जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ माइक्रोवेव की या जो भी प्लास्टिक या मेरे साथ जो हुआ है के साथ, तो मैं हंस रही हूँ बजाय इसके कि मैं बोल रही हूँ कि यार एक चीज़ डैमेज हो गई या कुछ खुदा ना। अच्छा तो ये किस तरह एम्बैरेस कराती है जरा बताना ऐना के बारे में। हाँ ऐना अगर किसी बात पे एम्बैरेस हम लोग कल ही रेस्टोरेंट गए थे, तो वहाँ पे वही बीच पे जो ना कॉमेडी कर रही थी ऐना अपनी। फिर ना वेटर आया, अब हम लोग किसी फैंसी रेस्टोरेंट गए थे ना, तो वेटर वहाँ पे इंग्लिश वगैरह में बात कर रहा था और सब ना बहुत फ्लुएंट इंग्लिश थी उसकी, बहुत अच्छी इंग्लिश थी ना सब कुछ। तो जो है ना फिर वो जब गया ना वापस, तो है ना बोलती है ये कॉल सेंटर में काम करता होगा तभी इसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है। उसे पूरा मेन्यू याद है, उसे हर चीज़ याद है और वो बातें ही करे जा रहा है। मतलब वे वेटिंग के जाए तो हम सब डिस्कस करें क्या मंगवाना है, क्या मूड है, और वो सामने तो नहीं उनके करेंगे ना, वो बोले जा रहे एंड हिज इंग्लिश वाज एक्चुअली वेरी नाइस। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, लेकिन आई वाज लाइक बस कर दो भाई, सुन लिया, बहुत सुन लिया, बस चले जाओ, हमें ऑर्डर प्लेस करना है, हमें कॉल सेंटर में काम डिस्कशन करना है, हमें डिस्कशन करना है कि हम क्या मंगवाएं क्या नहीं मंगवाएं। हाँ तो वैसे ये होता है ना किसी की मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट होती है, सो इसकी वजह से तुम्हें कहाँ शर्मिंदगी उठानी पड़ी? जैसे ये लोग कह रही है ना हंसती रहती है। मैं तो फ्यूनरल पे भी कभी कभार हंस देती हूँ। यार वैसे वाकई ये तो बड़ा मसला बहुत है, बड़ी किसी का इंतकाल हुआ है और आप हंस रहे हैं। इन लोग की शक्लें देख के इसमें हंसी आ बहुत जाती स्मार्ट है। है, इसमें बहुत स्मार्ट और ग्रूम्ड है। मतलब ये है कि ऐना को बात करना आती है लोगों से अलग अलग, ऐना से आके लोग मिलते वगैरह भी क्योंकि हैं। बड़े बहन भाई होते हैं ना, अगर जिस तरह का डिफरेंस तुम्हारी बहन का है इससे, तो वो फिर जो छोटे वाले बच्चे हैं वो जल्दी ग्रूम हो जाते हैं, जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। भाई बहन मतलब अगर जैसे कोई गलती हो भी जाती है, अब जब हम छोटे हैं, हमारे मुंह से कभी कभी कुछ निकल जाता है, और क्या, तो बहन भाई तो उसी वक्त टोक देते हैं। तो उसकी वजह से बिकॉज ये बचपन से ही हो रहा है कि अब मुझे मेरे ख्याल से लोगों से इंटरेक्ट करना आ गया है, और वो सारा क्रेडिट घर वालों को खानदान वालों के सामने कुछ मुंह पे ही बोल देते हैं। हाँ, छोटे बहन भाई ये ब्लंडर करते हैं। कुछ ब्लंटनेस हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। कभी कभी थोड़ा आप ना एक पर्दा होना चाहिए लोगों के साथ। तो बहन भाई जो होते हैं उनके साथ एक ऐसा रिश्ता होता है कि शर्मिंदगी नहीं होती जब वो लोग बोल रहे होते हैं, मतलब एम्बैरेस्ड फील नहीं होता। यही होता है कि अपने हैं, अगर ये लोग नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा। एग्जैक्टली। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वैसे आपस की बात है, जितना बहन भाई एक दूसरे को जानते, दुनिया में कोई और मखलूक, कोई और रिश्ता एक दूसरे को उतना नहीं जानता होगा जितना बहन भाई। इनफैक्ट जो कहते हैं ना मियाँ बीवी भी एक दूसरे को उस तरह नहीं जानते जिस तरह बहन भाई एक दूसरे को जानते हैं। सो हमने हमारे सेलिब्रिटी बहनों से पूछा, सवाल पहले से कर लिया। अब देखते हैं कि उनके जो सिबलिंग्स हैं वो उनको कितने अच्छे से जानते हैं और क्या उनको ये बात पता है या नहीं। हाँ जी, पहला सवाल हमने इन लोगों से पूछा था, कौन सी अपनी एक ख़ास चीज़ ऐसी है जिस पर ये जान देते हैं। ऐना से शुरू करते हैं, बताओ कौन सी। एक हिंट दे दूँ? अच्छा चलो दे। कुछ पीने का है। अल्लाह कौन सी चीज़ है जो आजकल जो है मतलब ये घर में जान पाबंदी भी लगती है मेरे ऊपर। पानी पूरी नहीं, एनर्जी पीने की बात करें, खाने की नहीं। चाय ये ओके, चलो एक आध हिंट्स आप लोग भी दे सकते हैं। आ जाए, बताएं भाई। आई थिंक मेकअप, वेरी गुड। आप बताइए ज़रा। मोबाइल। हाँ सही जवाब। ओके, नेक्स्ट सवाल। एक राज जो सिबलिंग ने अपने सिबलिंग से एक अरसे तक छुपा के रखा, हम बताएं? तुम नहीं बताओगी, वो बताएगा। मैंने छुपा के रखा, राइट? तुमने छुपा के, अच्छा सॉरी उल्टा ऐना ने छुपा के रखा एक ऐसा राज बहुत अरसे तक तुमसे, जो तुम्हें बाद में पता चला।
कौन सा? तुमने मेरा चार्जर जो लिया था वो। मतलब होता है ना कभी कोई परमिशन नहीं होती, क्या कह रहे हैं? कह रहे तुमने जो मेरा चार्जर लिया था वो नहीं, इससे एक चीज ऐसी बनाई थी जो तुम्हें पता नहीं चला बहुत अरसे तक। तुम्हारा स्पैम अकाउंट। यस, इंस्टाग्राम पे मैंने एक फेक अकाउंट बनाया था टू स्टॉक पीपल। आई एम ओवर इट। वो एक फेज आया था और ये बता दिया इसे सबको। और मुझे पता है वो हुआ था कि यार एक फेक अकाउंट होना चाहिए, सबका होता है। अब मैंने बनाया, वो मैं खोलती भी नहीं हूँ, मेरे फ़ोन में वो लॉक्ड इन भी नहीं हूँ, मुझे उसका पासवर्ड भी नहीं याद। लेकिन मैंने भैया को बताया था काफ़ी टाइम बाद, उसने मेरे फ़ोन में देखा, उसने कहा है ना ये किसका अकाउंट है? मैंने कहा मेरा। पकड़ लिया। बताया क्यों नहीं? मैंने कहा वो फेक रखना था ना, मतलब अंडर कवर रखना था। अगर किसी दिन तुम्हें स्टॉक करना होगा तो किससे करूँगी? ओह, यहाँ क्या कहानी है भाई? यहाँ कौन पे सा राज? एक कार की स्टोरी है। संगीत स्टोरी। तो आप ने सिर्फ मुझसे नहीं, मतलब पूरी फैमिली से छुपाई थी ये बात कि इन्होंने एक फ्रेंड को कार दी। मैंने अपनी गाड़ी जो है ना और उसको फाइल भी जिस दी। टाइम आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात है, मैंने उसको ओरिजिनल फाइल भी दी थी। वो दोस्त गाड़ी लेकर चला गया कि मैं अपने मामू से जाके दिखाता हूँ, अब दिखानी है कि वो गाड़ी कि वो जो पता नहीं उसमें आवाज़ पता नहीं क्या होता है, वो तो नहीं है। पेपर चेक भी कराने पेपर चेक होते हैं वगैरह ना। वो मैंने ओरिजिनल फाइल मेरे पास पड़ी हुई थी कराची में। मैंने ओरिजिनल फाइल दी थी, मैंने घर में किसी को नहीं बताया, इसको क्या किसी को भी नहीं पता था। वो गाड़ी लेके चला गया, तकरीबन 15-20 दिन हो गए। हाँ मैं ला रहा हूँ, 1 महीना हो गया। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं वो बाहर चला गया, मैं इस्लामाबाद चला गया, मैं आता हूँ वापस आता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी चली गई, मुझे ना गाड़ी मिली आज तक, ना मुझे फ़ाइल मिली। और जब बाबा को बताया, जब घर में बताया तो डांट बहुत पड़ी। जब बाबा कराची आए, उनके घर गए तो उनके घर में जाके गए तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो नहीं पता। उनके अब्बू से बात की तो कहने लगे भाई हमें तो नहीं पता। बेटे को बुलाया उनके, तो उनका कहना ये था कि भाई वो तो मैंने जो है वो दे दी आगे दोस्त को, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। वो पता नहीं धोखा किसने किया, किसके साथ मुझे नहीं पता, लेकिन वो गाड़ी चली गई। वो पैसे छोड़ दिए। हाँ वो कहने लगे हमारे पास है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। देखिए आप लोगों की गलती, आपको फाइल देनी चाहिए थी। अब डांट मुझे घर आके पड़ी कि तुम्हें फाइल, अब मुझे ये पता ही नहीं थी बात कि ओरिजिनल फाइल देने बड़ा से गाड़ी चली जाती है। यार तुम्हारी वजह से ना आज बहुत लोगों को सीखने को मिल रहा है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल फाइल नहीं दें तो फिर क्या करें? नहीं देना, आप उसकी कॉपी दें, किसी को देनी है। अगर कोई आपसे मांग रहा है कि भाई हमने गाड़ी अपनी लेनी है, आप उसको कॉपी दें। व्हाट्सएप पे क्या आपने पेपर चेक कराने? आपने पेपर चेक करवाना है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं देने। और मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठा के जो गाड़ी की बुक होती है आजकल तो कार्ड आ गया। यस, आजकल गाड़ी का ना सेल परचेज में आपको ये होता है। समटाइम्स दे और वांट वो पिक्चर्स पेपर चेक कराने के लिए, तो आप उनको व्हाट्सएप पे तस्वीर खींच के भेजना है या आप फोटो कॉपी करवा के दे दो। अगर कोई मांग लेकिन रहा मैं है आपको कि बता रही हूँ रिसेंटली बुक्स खत्म होके कार्ड आ गया। अच्छा ओके। हाँ कि वो गाड़ी की होता है लेटेस्ट। और वो चली गई और उसके बाद फिर उससे काफ़ी उससे मैं चेक काट के दे दिया कोई, ठीक है वो चेक। उसके बाद उसने कहा हाँ मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो आएगा। उसके बाद ना कभी उसके अकाउंट में पैसे आए, ना मुझे पैसे मिले, ना मुझे गाड़ी मिली। यार ये तो बहुत बड़ा धोखा है। तो ये इन साहिबा ने छुपा के रखा। जो छुपाया और इतना बड़ा नुकसान 2-2.5-3 महीने कोशिश करती रही अपने तरीके से, कभी किसी से कभी किसी से कि यार वो क्या करे। मुझे दुख हो रहा है यार, मैंने खामखा ये चूना लगा दिया। आप बताएं जरा। ये शायद ना पता हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब सीक्रेट्स कैरी कर लेती हूँ। ये तो गहरी है जो बहुत। ड्रामे भी करती है वो भी नहीं बताती। जब ड्रामे आ जाते हैं तो बताती है मेरा वो ड्रामा आ रहा है, मैं उसमें ऐसे बनी हुई हूँ। वो हम देखते हैं तो पता चलता है, वैसे छुपाती है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ छुपाई कि एक दफ़ा बाबा ने इनको बर्थडे पे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया और उन्होंने ये बहुत टाइम से हमसे छुपाया। हमें नहीं बताया कि बाबा ने मुझे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया है, वो छुपाया। और वो इसलिए ना कि जेलस ना हो जाए बहन भाई। और मुझे ये भी था कि जो मुझे मिला है किसी और को बर्थडे पे ना मिले। आहा। हाँ, मुझे थोड़ा मतलब दिल बड़ा है, अब हो गया है, लेकिन उस वक्त थोड़ा एक टाइम ऐसा था, I was like, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मैंने कहा यार और किसी को ना मिले। और किसी को नहीं। बस मुझे मिले। अच्छा कोई एक ऐसा उधार जो आज तक लिया हो और वापस नहीं किया? बहन भाइयों में तो उधार चलता है ना, उधार दे दो ना, नेक्स्ट पॉकेट मनी में दे दूंगी। इसके प्रोबेबली कपड़े मेरे पैसों में नहीं, कपड़े मेरे कपड़े तुमसे पैसे लिए मुझसे और पैसे कुछ खरीदा, कोई अपने लिए कोई चीज खरीदी कि मैं तुम्हें दे दूंगी वापस, राइट? हाँ। नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसी नौबत नहीं आई। आई डोंट थिंक सो। स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे थे? मैंने ये मेरी स्किन केयर लेता है,
अच्छा ये तुमसे उधार लेता है? हाँ, ये मेरी स्किन केयर लेता है। मतलब मैं जाऊंगी, मेरे पास सीरम्स वगैरह ना मेरे ड्रेसिंग टेबल पे पड़े होते हैं, मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन उनकी मुझे बॉटल्स अच्छी लगती है, मैं रख देती हूँ, ये क्यूट लग रहा है। तो अब मैं थोड़े दिन बाद जाऊंगी, वो गायब होगा, कहूँगी कहाँ है, बहन को तो इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों में। उसके बाद जाऊँगी, इसके पास पड़ा होगा कि मैं बस ट्राई कर रहा था। हाँ। मैंने कहा वाह भाई, बिना पूछे पूछ लो, मैं तुम्हें दे दूंगी, बस ये अचानक से ये तुम मिस्टर इंडिया मत खेला करो मेरी चीज़ों के साथ, जो बता दिया करो कि ले रहे हो। अच्छा कोई ऐसा उधार जो तुमने इससे लिया हो या इसने तुमसे लिया हो? हाँ, मैंने एक दफ़ा इनसे एक ड्रेस लिया था, तो और वो मुझसे प्रेस करते हुए जल गया था। ग्रीन वाला तो क्या फिर क्या क्या? मेरा ड्रेस लिया और जला दिया। ये वापस कर दूंगी, ठीक है। अब वो मेरा बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस था और मैं वापस कर दूंगी आप ही, ये तो वो तो चलता ही रहता है इसके साथ। तो और उसके बाद वो जल गया और मुझे बताया नहीं और वो छुपा के अंदर वापस रख दिया। मैंने कहा तुमने पहना नहीं? हाँ नहीं, वो मैंने चेंज कर लिया है, मैं कुछ और पहनूंगी। मैं सोच रही हूँ कि वो ड्रेस ना पहनूँ, वो थोड़ा ज़रा हैवी लग रहा है। सब लाइट अब मुझे पहन भी नहीं पता, मैं आ गई हूँ, मैं जब कोई 2-3 महीने बाद मैं निकालती हूँ तो वो देखा तो वो जला हुआ है। जब फिर पूछा तो वो अभी मैंने नहीं जलाया, तो मैंने कहा जिन भूत आए थे जला के चले गए। और एयरपॉड्स का क्या किस्सा है, वो भी तो था? हाँ, और मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें मेरी है। एयरपॉड्स उधार लिए थे, घुमा दिए? जी घुमाए मैं। हाय हाय, छोटों के मजे बहुत होते यार तब बहुत मुश्किल होती है जब एयरपॉड्स जो हैं वो कमोड में गिर जाते हैं, क्योंकि जो लगाने का आदी है एयरपॉड्स वो बाथरूम में भी जाता है। मैंने 2-3 लोगों से मतलब उनके साथ बेचारों के साथ हुआ, कमोड में चले गए। इसलिए मैं एंट्रीज पहनती हूँ। मेरे साथ तो आजकल मास्क उतारती हूँ ना मैं। हाँ। मैं जब आई गो टू द पार्क एंड आई एम डूइंग रनिंग, मैं कहीं गई हुई हूँ, तो जैसे ही मैं मास्क उतारूँ एयर उसके साथ ब्रीथिंग के लिए गिर जाते हैं। हाँ। ना नहीं मेरे बुरा बेटे लगता के है साथ मुझे। ऐसा हुआ था, उसने तो प्लास्टिक की थैली चढ़ाई हाथ पे, एयरपॉड्स नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा भाई ना, तुमसे तो पूछा ही नहीं क्या भाई उधार उधार से उधार? मेकअप आई थिंक लिपस्टिक कुछ थी इस तरह की, लिपस्टिक ली थी हाँ। और बहुत एक्सपेंसिव थी इनके, और बहुत इनका फेवरेट कलर था और वो मैंने ले ली थी, तो वो मैंने फिर वापस ही नहीं की। वो उधार सारी जिंदगी का उधार होता है। कभी बहन भाइयों से तो वापस यही ही नहीं होता है, हुआ। कितने कितने दिनों बाद याद आता है, अरे हाय सवेरा वो कपड़े तुम्हारे पास है? हाँ हाँ निदा मैं ड्राई क्लीन करा के भिजवा रही हूँ। महीनों गुजर जाते हैं उसको, वो भी भूल। बहनों लेकिन के अब- साथ मतलब रिलैक्स। अब मेरी बेटी बदले ले लेती है, अच्छा उनका सब सामान, सब makeup मेरा ले हाँ, लेती सही है, है भाई। मेकअप और हेयर एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस ले गई मेरी सारी, हाँ। जो मैं शूट्स पे यूज करती हूँ। आजकल मैं नहीं करी, मैंने यूज करना छोड़ी। मैंने कहा हाँ। गो आई शुड गो विद द नेचुरल हेयर, मुझे अच्छा लग रहा है, स्क्रीन पे कैमरा नोट कर लेता है, सब नजर आ रहा है। तो मैंने वो रखी हुई थी, वो सब ले गई लगा लगा के। वो ट्यूशन के लिए वो कहती है कि मैं लंबे बाल करके जाऊँ, उसके बाल बॉब आई थिंक शॉर्ट बॉब करवा दिए, शॉर्ट बॉब करवा दिए। सुपर क्यूट। ओके अगला सवाल। हाँ अच्छा, वैसे अगर मैं ये पूछूं कि ऐना को ब्लैकमेल किस तरह किया जा सकता है कि वो तुम्हारी बात मान ले, क्योंकि बहन भाई आपस में एक दूसरे को ब्लैकमेल भी बहुत करते हैं। ऐना को ब्लैकमेल ऐसे किया जाता है कि मैं बोलूँगा ऐना मैं पापा को बता दूंगा, मम्मा को बता दूंगा। अब मसला ये है कि मैं ब्लैकमेल करके अपने आप को ही उल्लू बना रहा होता हूँ, क्योंकि ये मम्मा पापा की लाडली है। अच्छा हाँ, तो मैं जब बोलता हूँ ना तो बोलती है हाँ जाओ कभी बता दो, लेकिन ये फिर उस चीज़ का जो ना वो रख लेती है यार कि भैया ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, चलो हो जाती है इसकी बात, मैं मान लेती हूँ। मैं उस चीज़ का ख्याल वो रख करती लेती है। हूँ कि भरम रख लेती हूँ। अच्छा, भाई ये करने दो। वरना ये ब्लैकमेल मुझे बहुत करती है। जैसे कभी ऐसा होता है ना, बहनें ही सपोर्ट करती है, रात में कभी लेट अब आऊँ। जैसे ये मुझे अगर तंग कर रहा होगा ना, मैं मम्मा मत मार रहे, मतलब like ऐसे ताली बजा के ये बड़ा पिटवाती है बहनें इस तरह। मम्मा की एक आवाज जरा सी चुटकी ली और चीखें मारी, एग्जैचुरेट करती है। एग्जैक्टली मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ। मतलब मुझे थोड़ा सा भी ये कुछ करेगा मम्मा पापा, और फिर वो उसको सुनाते और फिर मैं जीत जाती और हूँ। रात में कभी ऐसा होता है कि मैं कभी लेट हो जाए आने में, तो मम्मा पापा सो जाएं, तो जाहिर सी बात है इसको या बड़ी बहन है उनको ही फ़ोन करके मैं बोलता हूँ कि आप प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, वो बेल बजाऊंगा, उनकी नींद खराब होगी, वो मुझे डांटेंगे। तो नेक्स्ट डे फिर मुझे इन लोगों के काम करने पड़ते हैं, ये बोलते हैं हम बता देंगे तुम रात में लेट आए थे। Exactly. तो इसलिए जो ना ये तो है, ये तो सारगर की कहानी है। हाँ भाई यहाँ क्या कहानी है? तुम अरूबा को किस तरह ब्लैकमेल करती हो? अपनी मासूम शक्ल। मतलब मुझे कोई काम करवाना होता है ना, तो पहले तो कहा नहीं हो सका, तो फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ बिल्कुल, और बस रोना आंखें start कर पूरी देती भर हूँ। लाई, आंसू। आंसू। कि ये अगर कोई बात आप के आगे अब बोला, मैंने कहा नहीं ईशा नहीं हो सकता, मैं नहीं बात करी बाबा से, तुमने कहीं जाना है, मैं नहीं ले रही परमिशन। अब उसके बाद थोड़ी बाद कोई बात ही कुछ हुआ, जब मैं ईशा के कमरे में गई, ईशा बैठी हुई है,
आंसू आंखों में। क्या हुआ है? कुछ नहीं, खाना खा तो वो उसको पता है कि आप की सबसे बड़ी कमजोरी बस मैं ये जानती हूँ कि आप मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाती। हाँ इमोशनल, ये किस तरह करती हैं ब्लैकमेल? नहीं ये किस तरह करती हैं? हाँ, मैं इनका मोबाइल छुपा के स्पेशली जब मैं कुछ ज़रूरी कर रही हूँ, कोई काम कर रही हूँ ज़रूरी, तो तब मोबाइल छुपा के, वरना फिर मेरे बच्चे इनके बहुत लाडले हैं, बहुत प्यार रखती हैं, बेटे को भी और बेटी को भी, तो उन दोनों के ज़रिए कि बेटे को भेज देती हूँ, हादी फ़ायदा खाला से ये मनवाओ बात, तो वो जाते हैं, फिर ये मान जाते हैं। ये क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि ऐना को आधी रात को उठाए बंदा और उसको क्या खिलाया जाए तो वो उसको उसकी नींद पे कोई मसला नहीं होगा? ऐना को चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है। हाँ। तो चाट, पानी पूरी, आधी रात को भी उठ के खा आधी रात को भी उठ के खा लेगी। चटोरी। माँ पापा इसको बहुत मना करते हैं कि तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, है ना, तुम इसमें एक्टिंग वगैरह करियो, सब कुछ करियो, थोड़ा ख्याल करो अपना। लेकिन ऐना फुल देसी स्टाइल कुछ भी कर लेती है। रमज़ान में मतलब मुझे इफ्तारी के वक्त भी मुझे यही चीज़ें दे दो, मैं तो खा लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे पानी पूरी, चाट और स्ट्रीट फूड, आई लव स्ट्रीट फूड। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं ये और आप ही हम लोग बाहर जाएं और हम लोग बस बात पे ना हर रेस्टोरेंट ट्राई कर लें हम लोग। लाइक इट्स यू नो दैट्स द थिंग्स दैट आई वांट रादर देन गोइंग टू अ फैंसी रेस्टोरेंट। हम लोग स्ट्रीट फूड खाते हैं, गाड़ी में बैठ के गाने सुनते हैं, पैर ऊपर करके बैठेंगे, आराम से चिल मारेंगे, मज़ा आएगा। ये आज के बच्चे हाँ भाई, यहाँ क्या सीन है? क्या इनको आधी रात को उठाएं और चले ना वो खाने चलें या ये खा लें? यहाँ पर जो है ना ये बिरयानी के तो बहुत ही शौकीन है। तो हाँ ये तो सबको पता है। नाश्ते में आपने देखा होगा, तमाशा में भी देखा होगा बिरयानी। नाश्ते में क्या खा सकती है? बिरयानी। ओ भाई ये बनीता आ गई भाई, दूसरी हमारी बनीता भी ऐसी थी। बिरयानी दोपहर में, रात में बिरयानी, और बिरयानी के साथ चाय का कप बहुत लवली। ले ये नया कॉम्बिनेशन पता चला। मैंने जर्दा और बिरयानी का कॉम्बिनेशन सुना था। बिरयानी और चाय के साथ। बहुत जबरदस्त बिरयानी है, चिल पेप्सी हो, बिरयानी खाने का दिल बिरयानी है चाह ना रहा है। चटपटी। नाश्ते में पेप्सी, हाँ नाश्ते में पेप्सी। क्या ब्रांडिंग क्यों चल रही है? हाँ आप बताइए जरा। इनको आइसक्रीम आधी रात को ठंड में भी। ये वाहिद चीज़ है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। अदरवाइज आई कैन लीव एवरीथिंग इफ आई एम ऑन डाइट, सो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कितना भी मैं क्रॉस कर लूँ, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम नहीं छोड़ सकती। या तो हमें बाहर जाना है, वही गाड़ी में बैठे हुए पैर पे पैर रख के आराम से, और स्पेशली इन विंटर्स है ना, बहुत विंटर्स मजा में आता है। आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है। वो जो ठंडक उसकी सर्दियों में फील होती है ना, वो गर्मी में नहीं आती। गोला गड्ढा खाने के बहुत मजा आता है ना। हाय अल्लाह, क्या खाने की बातें हो रही है। बात याद आई। हाँ ब्रेक के बाद बताइएगा, याद जो है ना वो संभाल के रखिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी से पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, बताती चलूँ शादी की शॉपिंग में सोना, ब्राइडल ड्रेसेस में सोना, ट्रैवलिंग में सोना, इधर सोना उधर सोना और तो और सोने पे सोना। क्या कौन सा सोना समझ रहे हैं आप? अरे मैं तो बात कर रही हूँ उस सोने की बात जो आपको मिलेगा ARY सहूलत वॉलेट से। जी हाँ, आप कर सकते हैं सेव गोल्ड 80%। अपनी फैमिली के हमरा वेडिंग एक्स्ट्रावेगेंजा 26 नवंबर 2023 को तशरीफ़ लाएं पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची में। ARY बी ग्लोबल के स्टॉल पर जाएं और बिजनेस सक्सेस पार्टनर्स से कस्टमाइज ज्वेलरी, ब्राइडल ड्रेसेस, हनीमून पैकेजेस और बहुत कुछ ARY सहूलत वॉलेट के थ्रू स्पेंडिंग करें और सेव गोल्ड 80% करें। इवेंट के आखिर में लाइव कवाली भी आप इंजॉय कर सकेंगे। इस वक्त आप इंजॉय करें हमारा शो जो सिबलिंग्स के साथ है। और अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अक्सर
जो बहन भाई हैं वो एक दूसरे के ऊपर इशारे करते हैं, इसकी वजह से ये काम ख़राब हुआ, इसने हमें फंसाया, इसने हमें बचाया। तो ये आज भी इसने हमने एरो तब्दील कर लिए हैं। हम उंगली उठाने का मौका नहीं देंगे, एरोस जो है ना वो अपने इधर से उधर करें। अच्छा भाई, जोड़ियों में से सवाल एक दूसरे के लिए, किसका दिल ज़्यादा कमज़ोर है ना? का है फौरन बहुत सेंसिटिव है ना, तब कोई बुरे कमेंट्स भी आते हैं तो बहुत बुरा मान जाती है और बेचारी, तो हम समझाते हैं कि है ना होता है। और जैसे प्यार करने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर ये फ़ोन यूज़ कर रहा होगा और मैं इनके पास आऊँगी या फिर आप ही के पास भी जाऊँगी और वो मुझे यूँ करेंगे ना, तब भी मतलब मेरी बात सुन लो, मैं 2 मिनट बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। हाँ ओके, यही जब सवाल आपसे है, यही सवाल। कौन ये? अच्छा दिल बहुत छोटा है उसका, हाँ। बहुत जल्दी रोने लग जाती है। ज़रा सा अगर आपने मतलब डांट से पहले ही वो लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी डांट उसको पड़ गई है कि वो कि जैसे वो ईशा ये नहीं करना था, तो वो ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं क्या कुछ कह दिया हमने उसको, तो उसका दिल चोटी भी है ना यार, चोटी भी है। यहाँ क्या सीन यहाँ है? मैं हूँ छोटे फौरन बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत अच्छा। ज़्यादा। जैसे अभी कमेंट्स की बात हो रही थी, आप बता रहे थे, तो मुझे भी कोई एक कमेंट आ जाए ना, अगर मुझे पूरी रात नींद नहीं आती है। अल्लाह। नहीं आते, लेकिन आते हैं तो फिर पूरी बहन तू रात मेरी नींद जगह बैठी होती तो इंतकाल फरमा जाती। और इनके इतनी ज़्यादा इनके बच्चे हैं ना, ये कभी कभी उनको मारती है ना, हाँ तो मैं जब इनके घर जाती हूँ वीकेंड्स पे अक्सर, तो मतलब आई कांट सी देम क्राई, हाँ मैं देख ही नहीं सकती उनको रोते हुए। तो ये उनके थ्रू भी मुझे ब्लैकमेल करती हैं अक्सर, ये इन्होंने बताया नहीं आपको, उनको मार के उनको परेशान करके वो जब रोते तो मैं साथ साथ अक्सर ये काम बहुएं करती हैं सासों को तपाने के लिए, अपने बच्चों की थप्पड़ लगा रही होती है कि दादी को बुरा लगे। ये काम अपनी बहन के साथ कर हाँ, रही है। मेरे साथ और नानी, मेरी अम्मी के साथ है। अच्छा। बच्चों की नानी के साथ भी यार। इमोशनल ब्लैकमेल, ये इनके ओए अंदर ओए। है ये चीज़। ओए अब ओए। पता चल गया नानी को, अब नहीं होगी वो। अब नहीं होती, नहीं वो फिर भी होती हैं। मैं उनको कितना समझाती हूँ, इवन मैं अपने आप को भी समझाती हूँ, बट ये ऐसी चीजें नहीं हो सकती, जो फितरत है, instinctly। नेचर है। या अच्छा, किसके पास पैसे जल्दी खत्म हो जाते हैं? कौन, किसके हाथ में सुराख है? हाँ टिकते ही नहीं, टिकते ही नहीं। और ये तुम अपनी ईदी दिखा दिखा के तुम्हें जला रही होगी, जिसका 10वें 15वें दिन तक ईदी चल रही होती है, वो पता है, एक घर जब में ये- बच्चा होता है ना। जब ये छोटी थी ना, तो जो अम्माएं करती ना, अपनी ईदी मेरे पास रखवा दो, मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, वो मैं इसके साथ करता था। और ये मेरी ईदी रखता था। हालांकि पता है ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल विद हिज मनी, लेकिन ये जाता ज़्यादा है ना बाहर, तो इसके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। दोस्तों के साथ जब आप जा रहे होते हो तो कभी कहीं बैठ गए, कभी कहीं बैठ गए, कुछ खा लिया, कुछ कर लिया। अब मैं इतना करती नहीं हूँ, मैं घर पे होती हूँ, स्कूल जाती हूँ, काम पे जाती हूँ, तो वहाँ पे कोई पैसे खर्च नहीं होते। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके पैसे इसलिए जल्दी खत्म हो अब खत्म हो जाते हैं तो मम्मा से बोलता हूँ, मम्मा 100 रुपए दे दो। मैं बोलता है ना, तुम्हारे पास तो होते होंगे, तुम कहाँ जाती हो ज़्यादा बाहर, तुम 100-200 रुपए दे दो, मैं दे दूंगा वापस, दे दूंगा वापस, ऐसे ही चल रहा होता कितने है। उधार खा चुके हैं आज तक, कितने लाख रुपए हो चुके हैं, करोड़ों 100 रुपए हो चुके हैं, 100 रुपए जमा करके यार दे दो यार। हाँ? मैं अपनी बहन से ना, हमारे एक पता नहीं, मैंने बहुत दफ़ा सुनाया लेकिन दिल चाहता है दोबारा सुनाने का। हमारे एक कुक होते थे कोयटा में, वो जब भी घर आते थे ना कुकिंग करने, वो आते जाते थे, तो वो हमारे लिए 2 टॉफ़ियाँ लेके आते थे, एक मेरी छोटी बहन के लिए और एक मेरे लिए। मैं अपनी खा लेती थी और बहन से कहती थी आधी दे दो, आधी दे दो। वो मुझे आज तक ताने देती है, कहती तुम जालिम बहन, मेरी आधी टॉफ़ियाँ खा खा के तुम यहाँ तक पहुँची हो। आधी मांगी, पूरी नहीं मांग ली उसकी। सीरियसली मैं उसके ऐसे भीख मांगती थी, मैं आज भी इतनी सी टॉफ़ी होती थी, उससे भी आधी मांगती थी कि बस दाढ़ गीली हो जाए मेरी हो जाए। उस मीठी टॉफ़ी से। अच्छा हाँ, वही पैसों की बात, आप दोनों से भी यही सवाल है। यहाँ पर तो ये नहीं टिकते, बर्बादियाँ मचा देती है पैसों की, इधर खर्च उधर खर्च। हाँ, बस यहाँ आए और यहाँ ख़त्म, यहाँ करना, यहाँ चाय खाते हैं, यहाँ खत्म। यहाँ ख़त्म हो जाता है। तुम बचाती हो? हाँ, मैं बहुत सेविंग बहुत करती हूँ। सेविंग। हाँ, लेकिन ये है। और यहाँ पे क्या यहाँ पे ये है बचपन से। है? हाँ, उड़ा दिए पैसे। सबकी ईदियाँ होती थी, हम सबको जो भी पॉकेट मनी मिलती थी सब हाँ। होती थी, इनकी नहीं होती। इनकी जमा नहीं। हाँ, तो इनके करती क्या शुरू थी से ये? दोस्तों के साथ खर्चे, खाना पीना, मंगा लिया, आइसक्रीम, खिला दिया, ये वो ये वाला वही ना, गोलगप्पे, चाट, आइसक्रीम। चटोरी, आधे से ज़्यादा खाने पीने में ही निकल जाते इसी हैं में भी हमारे निकलते पैसे। हैं। अच्छा, कौन ऐसा है दोनों में से जो कहते हैं यार कल कर लेंगे, आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे डालते हैं?
मैं सुस्त मैं ये रूटीन हो जाएगा बहुत यार, वो होता है लड़के ना। ऐसे ही होते हैं वैसे। रूटीन बिजी होता है थोड़ा, सुबह हाँ। जाना यूनिवर्सिटी, फिर बाकी चीज़ों को देखना करना, फिर होता है कि यार अभी करते हैं अभी करते हैं अभी करते हैं, फिर वो बैठे बैठे जो ना वो काम कल परसों पे अगले हफ्ते पे ही शिफ्ट हो जाता है। हाँ। वो बैठे के अब ये करेंगे ऐसी तो अब नहीं है। करेंगे, नहीं ये नहीं है। मैं मतलब कुछ सिचुएशंस में हो जाती हूँ, कुछ में नहीं होती। जो ज़रूरी काम होता है जिसमें अम्मा थोड़ा डांटती हैं वो फ़ौरन कर लेती हूँ, वरना मैं भी थोड़ी सी प्रोक्रेस्टिनेटर तो थोड़ी सी हूँ मैं भी। मैं तो बहुत जक्की हूँ और जो मेरे साथ काम करते हैं ना उनसे पूछो, नहीं कल पे नहीं छोड़ना, आज ही करना है, आज ही करना है। और मैं पता नहीं झक्कीपन कभी काम आ जाता है बड़ा कभी आपका। काम आ जाता हाँ, है। मुझे लगता है यू शुड ऑलवेज लुक आउट फॉर योर फ्यूचर सेल्फ। मतलब फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो, उसको रिलैक्स दो, अभी सारे काम कर लो ताकि वो रिलैक्स कर पाए। हाँ Exactly. और मेरे घर में सारे ऐसे हैं कि जो यही वाले हाँ कर लेंगे, पैकिंग करनी है हाँ 2 घंटे पहले हो जाएगी। फिर वो काम पाइल अप होता रहता है, फिर इतना सारा जब काम हो जाता है ना तो हाँ। होता है, अरे यार इतना सारा काम हो इतना गया, सारा अब कैसे काम। करें इसको बैठ के। हाँ भाई, यहाँ कौन ऐसा है, आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे। तकरीबन दोनों ही। दोनों ही हाँ। हैं। हाँ। दोनों यही हैं। होता है। कभी वो इस तरह कर रही थी, कभी मैं कर रही होती हूँ। और कि आज का काम कल पे कल कर कर लेंगे। लेंगी, कोई कभी कभी मैं कहती हूँ नहीं ईशा आज ही करेंगे, आप भी कल कर लेंगे। कभी मैं कहती हूँ ईशा करो, अभी कर लेते हैं। दोनों तो एक जैसे। हाँ, और यहाँ पे आप दोनों में कौन, ये हो जाएगा, चिल करें। देयर जस्ट स्ट्रैटेजी जो कि कुछ चीज़ों में मैं अपने लिए तो मैं अपना कर लेती हूँ प्लान, लेकिन इनके कोई ऐसे काम होते हैं जो ये मुझे और कुछ कह रही हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा ये मुझे कोई जोड़ा बना दो, डिजाइन हाँ, कर या दो, मैं कल शॉपिंग पे कर दूंगी, चलो या हाँ। कोई ऐसी चीज है कर दो। आहा, अपने लिए नहीं हूँ मैं, दूसरों के मेरी लिए जो हो। कुछ चीजें वो मैं कर लेती हाँ। हूँ। ये भी एक स्ट्रैटेजी है, अपना लेके चल रहे हो कि अपने मुझे आप ना को बोलो वरना comfort दे रहे हो। आप तो लग जाएंगे। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, बहुत मजा आया और मुझे अपने बहन भाई याद आ रहे हैं। चलो बहन भाइयों कहीं मिलते हैं मिलते हैं आज वो शो ने मेरे अंदर वो जज्बात जगा दिए हैं जो इतने दिनों से हम इतने सब बिजी हो जाते हैं यार लाइफ में, बच्चे घर ससुराल, तो बड़े कभी कभार बड़ा मिस करते हैं हम। हमें भी बहुत अच्छा लगा हाँ। आप सबसे मिलकर। मज़ा आया बहुत। हम नॉस्टैल्जिक लग रहा है, आज का शो बचपन में चले गए, वही सारी बातें, ये वाली चीज़ें सब याद आ गई। सो याद करें अपने बहन भाइयों को, अगर दूर है, अल्लाह कितना मुश्किल है ना, कोई अमेरिका में अगर रहता है, कोई यूके में रहता है, तरसते हैं तड़पते हैं बहन भाई एक दूसरे से मिलने के लिए। सो हाय, याद करें अपने बहन भाइयों को और मुझे इजाज़त दें हम सब। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग।